तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम टाइप ऑफ द मोमेंटम पे रखते हैं। ओके। टाइप ऑफ द मोमेंटम में वो समझने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअली मोमेंटम होती क्या है। ओके, क्योंकि एज हम सारी चीज को एवरी टाइम सेम नहीं मार्केट में रिएक्ट कर सकते। हम मोमेंटम को समझते हैं पहले। उससे पहले एक बार वो देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। ओके। तो सबसे पहले समझिए, देखिए जो मोमेंटम होते हैं, जैसे कि अगर हम एज अ सिंपल एग्जांपल लेते हैं लाइक हाईवे के थ्रू समझते हैं। ओके। जैसे कि देखिए कोई भी क्लास, ऐसा मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की, यस सही है, बट मैं मुझे जहां तक पता है कि किसी भी बैच की क्लास कभी सेम नहीं बनती है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह ही क्लास बनने का ट्राई होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ना ऐसा मैं कोई लिख के बैठता हूँ कि चलो यही आपको समझाना है। एक पिक्चर होती है बट एनालाइज डिफरेंट डिफरेंट भी होती है, क्योंकि थिंकिंग जब डिफरेंट डिफरेंट होती है जिसको समझाने का भी क्या होता है, तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मेन चीज क्या है, सबसे पहले एज अ देखिए एक सिंपल थिंग कि अगर हम कार ड्राइव कर एज अ ड्राइवर समझ रहे हो कि हम एज अ ड्राइवर है। ओके। तो एज अ ड्राइवर का जो होगा कि जो ट्रेड करेगा, ओके, एज अ मीन्स लाइक वो ड्राइव करेगा कार। सिटी में वो डिफरेंट जाने देगा। हाईवेज पे भी डिफरेंट जाने लगेगा, जाने देगा, या पब्लिक जो पेस होगी वहां पे भी डिफरेंट। वो तीनों पोजीशन पे सेम ना स्पीड मेंटेन कर सकता है। ओके। ना तीनों कंडीशन में सेम चल सकता है। अगर वो यहाँ पे जो चलने वाला है वो यहाँ पे चलेगा तब भी उसको प्रॉब्लम होगी, या फिर यहाँ पे चलने वाला है यहाँ पे चलेगा तब भी उसको क्या होगी, प्रॉब्लम। या फिर यहाँ पे जो चलने वाला है वो अगर यहाँ पे चलेगा तो भी क्या है, उसे प्रॉब्लम है। ओके। उसी तरह से यहाँ से जो चलने वाला है वो अगर यहाँ पे चलेगा तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे चलेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से लाइक हाईवेज होते हैं या जिस तरह से वे होते हैं, उसके हिसाब से ड्राइविंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसी के हिसाब से ट्रेडिंग भी ऐसी होती है कि मोमेंटम को हम सारी मोमेंटम को एज अ सेम मोमेंटम नहीं ले सकते। ओके। जैसे कि मार्केट में अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोमेंटम चलती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग नॉलेज जो आने वाले लेवल्स वो वगैरह का मीनिंग चेंज होते रहेगा। जैसे कि हाईवेज पे आपने देखा होगा कि बहुत कम टाइम आपको बम्प वगैरह देखने को, या स्पीड ब्रेकर, ओके, एज अ स्पीड ब्रेकर आपको बहुत कम टाइम देखने को मिलेगा। बट अगर वो सिटी में देखते हो तो आपको मिस लाइक थोड़े डिस्टेंस के बाद फिर से देखने को मिल सकता है। एज अ पब्लिक प्लेस में देखते हो तो आई थिंक इतने होते हैं कि चलो या इसने इस आपने इस वाले एरिया को क्रॉस किया, उसके बाद फिर से इसको क्रॉस किया फिर से। ओके, मीन्स लाइक कितने होते हैं। ओके। हम सारे स्पीड ब्रेकर पे क्या करते हैं, अपनी स्पीड को क्या करते हैं, एज अ कार ड्राइव करते हो। ओके, ऑटो का छोड़ दीजिए, भी एज अ मैनुअल समझे कि गियर चेंज करते हैं ना, लाइक हम जब भी इसको क्रॉस करते हैं गियर चेंज करके फिर अपने को एक कदम डाउन लाते हैं। फिर से जब जंप हो जाता है फिर यू लाइक दिस जाने का ट्राई करते हैं। ओके, एज अ सिंपल है। उसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोमेंटम होती है वहां पे जो मार्केट का रोल या मार्केट की रिएक्शन वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम समझते हैं तीनों मोमेंटम को। उससे पहले एक बार वो समझते हैं कि अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा है। ओके, तो वो सीखते हैं। तो ना अभी तक हमने कोई कैंडलस्टिक प्रिडिक्शन को सीखा है, ना अभी तक हमने वो सीखा है कि कौन सी कैंडलस्टिक किस मोमेंटम में कैसे वर्क करेंगी, वो भी नहीं सीखा। ना हमने वो सीखा है कि ट्रेड कैसे करेंगे, कौन सी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक को लेना है नहीं लेना। ओके, अभी हमने वो सारे में से कुछ भी नहीं सीखा। हमने वो भी नहीं सीखा है एज अ फर्स्ट क्लास में जो सिंपल मीनिंग सीखा था कैंडलस्टिक का। बट हमें वो भी नहीं सीखा कि कौन सी कैंडलस्टिक अगर कौन सी पोजीशन में आती है तो इसका इसका मीनिंग क्या होता है, वो भी हमने क्या भी सीखा नहीं। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा क्या, तो एज ए सबसे पहले हमने सीखा क्या कि बायर और सेल एंट्री पॉइंट। ओके, सबसे पहले क्या सीखा हमने, बायर और सेल एंट्री पॉइंट, कि बायर एंट्री पॉइंट कौन सा है वो अच्छे से सीखा। सेल एंट्री पॉइंट कौन सा है वो सीखा। उसके बाद सेल एंट्री पॉइंट पॉइंट कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ओनली स्ट्रक्चर के बेस पे समझा के, हायर हाई लोअर लोअर साइडवेज को उसके थ्रू समझने का ट्राई किया। फिर बायर और सेल एंट्री पॉइंट को समझने के बाद हमने वो एक चीज नोट की कि चलो हम इसे अब सपोर्ट लेवल बोलेंगे, इसे रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे, इसे कंप्लीटेशन लेवल बोलेंगे। ओके, वो एक सीखने का ट्राई किया। उसके बाद जो हमने एक सीखा है एक मेन चीज कि चलो ट्रेंड लाइन जो है कि कुछ ऐसी भी होती है कंडीशन है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल काम नहीं करती, और ट्रेंड लाइन क्या करती है कि उसका रोल मिस होता है। ट्रेंड लाइन का रोल होता है जब मार्केट अपनी हायर है कि मीन्स अपने सेलर या बायर अपने पॉइंट को चेंज करते हैं, तब जाके हमें एक डिफरेंट नजरिए से मार्केट को देखनी होती है।
तो अगर मोटा अगर देखा जाए तो हमने अभी जस्ट वही सीखा है कि चलो अगर लाइक दिस मार्केट की स्ट्रक्चर है तो लाइक दिस में होगी, जिसे इसे हम बुलिश मूवमेंट कहेंगे, इसे बेरिश मोमेंटम, इसे बुलिश मोमेंटम। आज की जो क्लास है वो इसी के टॉपिक के बिटवीन है कि ये जो एक लेवल से जो कि अपकमिंग क्लासेस होगी ना, कि नेक्स्ट वहां से आपको टारगेट कौन सा अपना रखना है कि ये वाला टारगेट है। ओके, वो आपके होगी कि हाउ टू फाइंड नेक्स्ट बायरस आइडेंटिफाई एंड टारगेट ऑफ मार्केट, वो एक क्लास होगी। अब हम वो समझने वाले हैं आज की क्लास में कि यहाँ से जो ये मोमेंटम होती है, ओके, वो कितने टाइप की होती है। क्योंकि मोमेंटम तो थ्री टाइप की है जो कि हमने देखा है, बट ये जो मोमेंटम होती है वो कितनी टाइप की होती है, ऐसा लाइक कि जैसे कि लाइक हाईवे एज अ हाईवेज का है, ओके, एक्सप्रेस हाईवे का है, या सिटीज के रोड के ऊपर है, या पब्लिक प्लेस वाले हैं, कौन से हैं, ओके, जो कि हमने थ्री एग्जांपल लिया था उसी तरह से समझेंगे। एक हम वो समझने का ट्राई करेंगे, ऐसा मोमेंटम को देखेंगे कि चलो यहाँ पे हम जो वीएसएम है, एसएम है, वीडब्ल्यूएम है, ओके, फिर हमारा डिसीजन क्या होगा, वो बात थिंकिंग है। अब फिर कौन सा कैंडलस्टिक कौन सी मोमेंटम में आता है, जैसे कि एक पर्सन का क्वेश्चन था, हम उसे देखते ही क्लास कवर होते हैं। कौन सा क्वेश्चन कौन सा कैंडलस्टिक यहाँ पे बनता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 5 सेकंड कंफर्मेशन को कहाँ पे यूज करना, लेवल कब वर्क करेगी कब नहीं वर्क करेगी, ये सारे जो डिसाइड होते हैं वो थ्री कंडीशन के बेस पे क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी 80% जो सॉल्यूशन होती है वो यहाँ से क्लियर हो जाती है इसी क्लास के बाद। ओके, क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी हमारे पास बैक टेस्टिंग ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या होगा कि जस्ट आपको अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ नहीं आते वहां जैसे थे वैसे ही रहते, तो क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ द मोमेंट हमको समझने का ट्राई करें, जिस तरह से मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि हाँ लाइक दिस, अगर एक ड्राइवर होता है वो कार ड्राइव करता है, तो जो उसके सामने आने वाले थ्री कंडीशन, लाइक जो हाईवेज, लाइक जो वे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ड्राइव करता है। तो एज अ हम ट्रेडर है तो हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अगर मोमेंटम आती है, तो इसके हिसाब से हमें भी चेंज करके उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। कि मार्केट, आपने कभी लर्निंग किया है ट्रेडिंग के बारे में, तो आई थिंक आपने सुना होगा, ट्रेडिंग इज सॉरी ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में अच्छे से जान सकते हो, तो उसी तरह से मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट करती है वो आप देखते रहे। ओके, मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड लेना है वो सारी। ओके, सबसे एक मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द मोमेंटम। माइंड में क्वेश्चन होता है तो सिंपल है, डेफिनेशन को भी भूल जाइए। देखिए, कुछ मैंने वर्ड में डाला है ताकि अगर किसी पर्सन कोई फॉरगेट, ऐसा लर्निंग करते ना, ऐसे लाइक रीड करते तो कहीं ना कहीं माइंड में वो छिप जाता है। साथ में डायग्राम के भी साथ समझने का ट्राई करेंगे। इन द सिंपल लैंग्वेज बोले तो मोमेंटम जो दो लेवल होते हैं, ओके, एक हमारा बायर एंट्री पॉइंट होता है और एक सेल एंट्री पॉइंट होता है। ये दो मोमेंटम को बिटवीन जो मार्केट मूव करती है, ओके, दो जो मोमेंटम के बिटवीन जो मार्केट मूव करती है, ओके, वो एक नेक्स्ट लेवल से लेके नेक्स्ट लेवल तक, उसे हम एक मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम की स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होती है, कब हम मोमेंटम को काउंट मानेंगे, कब ओनली रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक को मानेंगे, अभी एक हम प्रॉपर एक और कैंडलस्टिक पे क्लास करेंगे। अनदर बैच से एक इम्पोर्टेंट क्लास है कि रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक को हम एक सेपरेटली लेंगे, क्योंकि दो टाइप के रिट्रेसमेंट होते हैं। समटाइम एक कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट होती है, तो समटाइम टू कैंडलस्टिक की भी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो इस पे हम सेपरेट क्लास करेंगे 1 आवर से, या टाइम का कभी नहीं है। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे टाइम, एज अ जब भी मैं क्लास अगर नहीं लेता तो बात सही है, बट टाइम जब क्लास स्टार्ट है ना, तो फिर कोई पॉइंट नहीं होता कि चलो 30 मिनट में इसे कंप्लीट करना है, 40, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं होता। ओके, वो चलती है जब तक वो पूरी चीजें समझ नहीं आती तब तक चलती ही रहती है। ओके, एक ये चीज है, नोट करें। तो हम उसको सेपरेट ले लेंगे जब बोर्ड पॉइंट को समझेंगे। पहले हम एज अ पिक्चर के थ्रू समझेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइव की ओर बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि डायरेक्टली लाइव में जाके कोई बात नहीं, अगर आपको डायरेक्टली यू बता दिया जाए कि चलो ये आपको गन दिया, जाके आप यहाँ पे आप बॉर्डर पे चले जाइए, आपको फायरिंग वगैरह करना है, देश की सुरक्षा करना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, किसी पर्सन ने के साथ आपको फर्स्ट फायर में आपकी डेथ हो जाएगी। बट आप कितना बताएं, आप सबको जानते हो कि कितनी कितनी ईयर की प्रैक्टिस होती है ना, तब जाके वो सिलेक्शन होती है, फिर जाके वो वहां पे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ओके, एज आप मानो कोई इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का कोई जो होता है मेंबर या सब, वो
उसको डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर लिया जाता कि चलो आप आ गए, आप लर्निंग करने की कोई नीड नहीं, कल से आपको टैक्स कलेक्शन करे, या जो भी चीजें आपको टैक्स के जो डिपार्टमेंट है उस पर नजर रखे, कौन क्या कर रहा है वो उस पे करे, क्या वो कर सकेगा? नहीं कर सकता, है ना। एज ए स्टूडेंट को बोला जाए कि चलो आपको लर्निंग चैप्टर वैप्टर कोई लर्निंग करनी नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में आना है, एग्जाम में लिखना है। एज अ पॉसिबल, एज अ थिंकिंग करें, एज अ विजुअलाइज करें कि क्या थिंकिंग, एज अ पिक्चर क्या निकल के आते हैं, रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट के, ना क्या हमें क्या पता है ना। आते लोग तो सिखाने के बाद भी कहते हैं कि यार ये टॉपिक ही नहीं था। मैंने देखे एज अ स्कूल में टीचर पे, उल्टा टीचर पे क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो ये टॉपिक ही नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं है, या आपने पढ़ाया ही नहीं है। एक ये चीज भी है, ऐसा नहीं है। ओके। तो सारी चीज को साथ लेके जाना, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। ओके। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट है, बट प्रैक्टिस की भी एक क्या हो सकती है, लिमिट होती है ना। फिर पूरे दिन यू बैठ बैठ के प्रैक्टिस, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। कम खाए अच्छा खाए। ओके। एक रूल रखना है, उसी तरह से ट्रेडिंग में भी कम प्रैक्टिस करे, बट अच्छी वाली होनी चाहिए, रीजन वाली होनी चाहिए। ना कि इसे कि चलो टाइम निकालने के लिए कि मैंने 2 ओवर प्रैक्टिस किया बट बाकी वहां पे टाइम ही वेस्ट हो रहा, तो कोई सी काम का नहीं। तो उसी तरह से एज अ पिक्चर के थ्रू समझे कि एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जो बायर अपनी मोमेंटम को मूव करते हैं, उसे हम एक मोमेंटम कहते हैं। ओके। तो अब यहाँ से देखने का ट्राई करें कि जो मैंने मोमेंटम, मैंने हाईवे की तरह आपको एग्जांपल दिया था, उसी की तरह जो मोमेंटम होती है वो 3 टाइप की होती है। हम यहाँ पे एज अ कोई समझे कि आप ड्राइवर हो, अगर ड्राइवर और ट्रेडर समझे, फिर दोनों को आप कंबाइन कर लेना। ओके। वहां से अपना नेम नेम है ना वो चेंज कर लेना। अभी कार ड्राइव करना आप सीखे पहले। तो उसी तरह से जो कि मैंने आपको भी हाईवेज के एग्जांपल और लाइक वे के एग्जांपल से बताया था, उसी तरह से यहाँ पे समझे। अब ट्रेडर की, अब ट्रेडर के साइड से समझे। ओके। पहले हमने एज अ ड्राइवर के साइड से समझा, अब ट्रेडर के साइड से समझे। जो वेरी स्ट्रांग मोमेंटम होती है, जिसे हम एज अ वर्ड दिया है कॉमन VSM, जो शो करता है कि वेरी, फिर ये आप इसका सबका फर्स्ट फर्स्ट कॉमन लेके एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, वेरी स्ट्रांग मोमेंटम। जो वेरी स्ट्रांग मोमेंटम होती है वो लाइक हमारे एक्सप्रेस हाईवे की तरह होती है, जहाँ पे बम्प, तो लाइक यहाँ पे बम्प होते हैं, बट कैसे बम्प होते हैं, माइनर से, आपने देखे होंगे। ओके। वो आपकी स्पीड पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं डालते। जितनी आप स्पीड में जाते हो चलते रहे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके। जरा सा क्या होगा कि लाइक आपको फील होगा कि चलो, बट अगर आपके पास अच्छी कार है, देन आपको अंदर से कुछ फील नहीं होगा, आप जैसे थे वैसे ही बैठे रहोगे। ओके। तो फर्स्ट क्या है कि हम अगर एक्सप्रेस हाईवे को कवर कर लाइक कंपेयर करते हैं हमारी लाइक VSM से। ओके। और सेकंड एक मोमेंटम निकल के आते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जिसे हम SM मोमेंटम कहते हैं। ये वाली जो मोमेंटम है वो किसके साथ आप कंपेयर करें, लाइक आप सिटीज के हाईवे के साथ कंपेयर करने का ट्राई करें, कि जहाँ पे पंप्स भी होते, लाइक कितने ज्यादा टर्निंग पॉइंट भी होते हैं। ऐसा आप देखा होगा कि आप सिटी में कार ड्राइव कर रहे हो, ऐसा देखिए थोड़ा क्या है कि क्या कहते हैं उसे, कि बोर मत हो जाना होगा, क्योंकि देखिए मेरे एग्जाम्पल देने का तरीका ना एज अ जो डेली लाइफ में यूज होता है ना, उसके सी डायरेक्ट इफेक्ट, ना आपको घुमा फिरा के लाना की, नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट होनी चाहिए आपके ऊपर। तो ऐसे सिटी में कार ड्राइव करते तो क्या होता है कि थोड़े दिन देर के बाद जाने के बाद आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना डिसाइड करना होता है, तो मार्केट भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि थोड़ी सी मूव करेगी, उसके बाद फिर से पॉइंट आ जाएगा बायर एंट्री पॉइंट, कि अब उसको रिवर्स होना है नहीं होना, वो एक बात डिफरेंट है। बट लाइक दिस क्या हो सकता है कि उसको एक पॉइंट मिल जाता है कि चलो भाई तुम्हें यहाँ से जाना है या नहीं जाना। ओके। बट हाईवेज में क्या होता है कि वो कंटिन्यू ही करते रहते हैं, उसको पता है कि मेरा मेन टारगेट यहाँ है, तो बस मुझे यहाँ जाना है, बाकी के आने वाले कोई इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं। ओके। उसी तरह से और सिटी में ड्राइव करते तो क्या करते हैं, ओके, एज अ मानो कि आपको लाइक दिस लेफ्ट जाना है राइट जाना है, थोड़ी देर के बाद अगेन राइट जाना है लेफ्ट जाना है, तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि सम टाइम मार्केट जो मूव करेगी वो कुछ पॉइंट को इग्नोर करेगी, कुछ पॉइंट को रिस्पेक्ट करेगी, फिर इग्नोर करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। अब तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक सॉल्यूशन निकल के आता है 5 सेकंड कंफर्मेशन, जो हमें कंफर्मेशन देती है कि मार्केट, हाँ, यहाँ से चांस से कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तब हेल्प करती है 5 सेकंड कंफर्मेशन कैंडलस्टिक। ओनली एसएम के बारे में बात करें। ओके। लाइक VSM में रिक्वायरमेंट नहीं होती 5 सेकंड की, और यहाँ पे यूज ना करो तो ही बेटर है, क्योंकि मोमेंटम के अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहिए। और थर्ड एक मोमेंटम होती है वेरी वीक मोमेंटम, जिसे VWM कहते हैं, और जिससे हमने कंपेयर किया है हमारे
पब्लिक जो जहाँ पे पब्लिक आने जाने मिस लाइक ज्यादा वो होती है, वह वाले, जैसे कि लाइक आप मानो कि ऐसी प्लेस जहाँ पे पब्लिक भी, लाइक मार्केट ले लीजिए, ओके, जहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक टूगेदर हो जाते हैं, ओके। मानो मार्केट है या फिर कोई से फंक्शन है, ओके। आप रिसेंटली एग्जांपल ले लीजिए कुंभ मेले का, ओके, जो कि कितना बड़ा है। वहां पे देखिए आप अपने हिसाब से कार नहीं ड्राइव कर सकते हो, आपको यू धीरे धीरे अपने आप को लेके जाना है, ओके। तो एक यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एवीडब्ल्यूएम को समझे। अब हम तीनों मोमेंटम को समझते हैं, अब हम वर्ड वो यूज नहीं करेंगे हाईवे वगैरह, ओके, बट जस्ट मैंने आपको कंपैरिजन किए करके बता दिया। अब हम डायरेक्टली पॉइंट को समझते हैं, तो पहले वीएसएम को समझते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देखिए बात नहीं करें तो फिर से, एज अ वीएसएम को भी ट्रैक करने की मोमेंटम होती है, ओके। कि कोई भी ऐसा बता दे कि चलो ये वाली हाईवे, यहाँ पे आप रोड देख रहे हो ना, ये वाला वे ये भी आपका एक्सप्रेस है, ये वाला भी एक्सप्रेस है, नहीं, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो वीएसएम को ट्रैक करने की थ्री कंडीशन है, और ये थ्री कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है कि जो मार्केट को पूरे के पूरी क्या होती है, कवर करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में होता क्या है, एज अ सम टाइम कंसोलिडेशन हो जाती है मार्केट, या सम टाइम ट्रेंडी मार्केट हो जाती है अप डाउन, या सम टाइम ब्रेकआउट। तीनों चीज होता है ना, एज अ कंटिन्यू करती है मार्केट, रिवर्सल हो जाती है, स्टक हो जाती है। क्या इससे अलावा कुछ मार्केट में होता है? नहीं सर, मार्केट क्या नहीं होता, करती है? नहीं सर, ऐसे ऐसे कंसोलेशन ऐसे ही हो होता है। सकती है, कंसोलेशन हो सकती है, या ट्रेंडी मार्केट बन सकती है, हायर हाई में मूव कर सकती है, या स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकती है। इसे अगर सिंपल में समझे, दो पॉइंट में समझे, तो एक कंटिन्यूएशन के लिए हो सकती है, एक रिवर्सल के लिए, ओके। तो हम तीन मोमेंटम को समझते हैं, और तीनों मोमेंटम को अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं, ओके। उससे पहले यहाँ पे फोकस करें। एज अ फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या कहती है, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, अब ये पॉइंट को जरा ऐड मिस लाइक याद रखने का ट्राई करना, ओके। जो वीएसएम होती है, पहले तो वीएसएम, ओके, डोंट रिस्पेक्ट एनी असर लेवल। अब ये वर्ड, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है, ओके, वो क्यों लिखी है ये समझे पहले। यहाँ पे जो ये चीज लिखने का रीजन है, इसे किसको ध्यान में रख के लिखा है? इंटरनल लेवल को, ओके। इंटरनल लेवल को ध्यान में रखते हुए ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो वीएसएम होगी वो इंटरनल लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करे। हाँ, बट अगर इंटरनल लेवल पे परफेक्टली क्लोज होगी, तब हम क्या करेंगे? वेट करेंगे ना, 5 सेकंड के साथ अगेंस्ट जाएंगे, ना हम कंटिन्यू करेंगे, वेट करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम तक, या ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब कैंडलस्टिक कैसे ब्रेकआउट मानेंगे, कितने गैप है, तो मैं जाना वो मैं कैंडलस्टिक की क्लास में समझाऊंगा अपकमिंग क्लासेस में, okay? एक ही चीज को समझे, अभी फिलहाल ये जो पॉइंट है वो इंटरनल लेवल के बारे में यूज किया है। ओनली रिस्पेक्ट एक्सट्रीम लेवल, हाँ, एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो आपके लेवल होते हैं वो मेन लेवल होते हैं। आप लिख लीजिए कि यही आपके स्ट्रॉन्ग लेवल है, ओके। वो स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है कि आप पीछे जाके 1 आवर से लेवल लेके आ रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। एक्सट्रीम लेवल क्यों हम स्ट्रॉन्ग लेवल कहते हैं, इसका मेन एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे मार्केट, अब मान के चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे 100 प्राइस है और यहाँ पे 50 प्राइस है, ओके। ये बोथ हमारे पास प्राइस रेंज है। तो मार्केट ये पूरे प्राइस रेंज में लाइक दिस मूव कर रही है, ओके। क्या कर रही है कि लाइक दिस मूव कर रही है, तो मार्केट मीन्स लाइक ऑलमोस्ट मानो कि 10 आवर या कहते हैं कि 30 मिनट या 40 मिनट अगर लाइक दिस मूव कर रही है, तो अभी ऐसा हमें वो नहीं देखना कि चलो इतना मिनट ही है तभी हम ट्रेड करनी, बट अभी एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि हाँ, मार्केट इतना मिनट इस दो प्राइस रेंज के अंदर मूव कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो स्ट्रांग है। मीन्स यहाँ से सेलर भी क्या है कि इंटरेस्टेड है सेलिंग करने के लिए, और इस पॉइंट से बाइंग भी है। तभी तो मार्केट की मोमेंटम एवरी टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे बायर एंटर नहीं होगे तो, सॉरी, बायर नहीं होगे तो मार्केट ब्रेक कर देगी। यहाँ पे सेलर एंटर नहीं होगे तो लाइक दिस ब्रेक कर देगी, ओके। अगर सेलर यहाँ पे चाहते कि चलो अब हम एंटर नहीं होना चाहते, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सेलिंग करना नहीं चाहते भाई, ओके, हमने स्टॉप कर दिया, देन चलो मार्केट ब्रेक। बायर बोलते हैं कि अब हम नहीं बाइंग करेंगे, ओके, आपको आना हो तो आ जाओ, नीचे चले जाओ, तो मार्केट लाइक दिस डाउन चली जाएगी। ऐसा देखिए, थोड़ा हम फन भी करेंगे, ओके, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक बनाए रखना है क्लास के अंदर, ओके। ऐसा नहीं है कि चलो क्लास लेते सीखते सीखते टाइम बोर हो जाए, नहीं, ओके। ऐसे लर्निंग को आप एंटरटेनमेंट की तरह ही सीखना चाहिए, कोई भी चीज को सीखते हो तभी आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। तो एक्सटर्नल लेवल को क्या करते हैं, मार्केट रिस्पेक्ट करती जाए, वीएसएम हो, एसएम हो, वीडब्ल्यू, तीनों मार्केट एक्सटर्नल लेवल को रिस्पेक्ट करेगी करेगी। अब इसका मतलब वो नहीं कि चलो 100%, सम टाइम मार्केट से ब्रेक भी करती है, तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है, वहां पे हम 5 सेकंड कंफर्मेशन को यूज करेंगे,
ओके, अब एक चीज निकल के आ रही है, डोंट गो अगेन द ट्रेंड। अब ये ट्रेंड को निकाल दीजिए और यहाँ पे मोमेंटम डाल दीजिए। ओके, अब जो यहाँ पे मोमेंटम होती है, अब मैं कंडीशन बताता हूँ ट्राई करने का, बट ये थोड़ा कुछ डिस्कशन करते हैं फिर हम कंडीशन को समझते हैं। डोंट गो अगेन द ट्रेंड, इट्स लाइक डोंट गो अगेन द मोमेंटम। इसका मतलब कि अब मानो कि लाइक दिस मार्केट चल रही है। ओके, मार्केट लाइक दिस चल रही है, यहाँ पे इंटरनल लेवल है। अब मोमेंटम कौन से, इसे बुलिश मोमेंटम कहेंगे, इसे बेरिश मोमेंटम कहेंगे। तो अगेंस्ट नहीं जाना, ये मोमेंटम है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना। इसका मतलब कि इंटरनल लेवल पे हम रिवर्सल के लिए ट्रेंड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। या तो मार्केट ब्रेक करे तो कंटिन्यू करे, या गैप रखे तो कंटिन्यू करे, बट प्रॉपरली जब क्लोज होगी तब हम वेट करेंगे। ओके, तो इंटरनल लेवल पे अगर जब भी मार्केट परफेक्टली क्लोज होगी, देन हम ना मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे। तब एक चीज बनती है कि हम ट्रेड अगर करें तो ये मोमेंटम में ट्रेड कैसे प्लेस करें। ओके, क्वेश्चन होता है ना कि ट्रेड करे तो करे कैसे, ऐसे होता है ना, तो then समझो कि ट्राई टू ट्रेड विद द ट्रेंड। लाइक आपको मोमेंट इसे निकाल के मोमेंट, अब जहाँ पे ट्रेंड लिखा है ना वहां पे मोमेंटम कर देना। कि आपको जो ट्रेड प्लेस करना होगा वो मोमेंटम के साथ जाना होगा। ओके, अगर लाइक दिस मोमेंटम को आप ट्रैक कर पाते हो, तो देन आपकी जो विन होगी ना, वो बहुत इजीली विन होती है। एक मार्केट एक प्रॉपर मूवमेंट में मूव करती होगी, वो बहुत इजीली विन होती जाएगी। अगर आप फेल भी होगे ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं फेल होने की, क्योंकि क्यों, इसका आंसर कि जो पूरा का पूरा फोर्स है वो डाउन साइड की ओर या उसकी पर्टिकुलर मोमेंटम की ओर है। इस वजह से इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं विन होने में। ओके, या उसके अलावा भी रीजन होते हैं जो कि एनालाइज की क्लासेस में धीरे धीरे आपको समझने में को मिलेगा। तो ये कंडीशन क्लियर है। अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, वीएसएम में सिंपल क्वेश्चन है, तो ट्रेंड के साथ जाएंगे। एक्सटर्नल लेवल पे क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे। इंटरनल लेवल पे वेट करेंगे, इंटरनल लेवल पे हो सके तो 5 सेकंड के साथ भी रिवर्सल जाने का कभी हम सोचेंगे नहीं, बेटर टू वेट करेंगे। ओके, ये कुछ इसका सिंपल थिंकिंग निकल के आ रहा है। अब ये बुलिश मोमेंटम और बेरिश मोमेंटम के लिए भी सेम 3 कंडीशन है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करने जा रहे हैं। ओके, उसी की तरह देखिए फर्स्ट कंडीशन, अब जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो कवर करती है सारे साइडवेज मार्केट को और गुड कंसोलेशन एरिया मार्केट को। ओके, तो क्या है कि जो आपको लेफ्ट साइड में लाइक दिस मोमेंटम अगर देखने को मिलती है, ओके, एक अच्छी खासी मोमेंटम है। एक अच्छा, फिर हमें दो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक देखने को लाइक दिस मिल गए होंगे। अब दो के बाद हम एक वर्ड यूज कर सकते हो कि अब ये मोमेंटम है, वो मोमेंटम वर्ड यूज कर सकते हैं। बट मानो कि उसके पास फर्स्ट यहाँ पे कोई बायर एंट्री पॉइंट है, ओके, प्रीवियस में लाइक दिस मानो, तो इसे अगर मार्केट लाइक दिस होती है तो ये दो कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट होगी, फिर से बाहर आ सकते हैं, या फिर से लाइक दिस रेड का वेट करेंगे। रेड आती है तो ये रिट्रेसमेंट होगी, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। ग्रीन आ गई तो मे बी ये दो रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, अगर सेकंड कंफर्मेशन आएगी तो फिर से मोमेंटम हायर हाई की, और जो कि ये वाले स्ट्रक्चर में मार्केट मूव करेंगी, ये लाइक दिस। ओके, अभी हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं, अभी जस्ट सिंपल समझे। अभी एज ए काम होगा, एक होगा तो रिट्रेसमेंट के ऊपर जो क्लास होगी उसमें हम अच्छे से समझेंगे, बट ये मोमेंटम को समझे कि जैसे ही यहाँ पे टू कैंडलस्टिक हो जाते हैं, then हम एक वो कह सकते हैं कि हमारी हाँ एक जैसे कि बुलिश मोमेंटम थी, अगर एक्सटर्नल लेवल पे टू कैंडलस्टिक लाइक दिस देखने को मिलते हैं, हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अब हमारी जो मोमेंटम है वो चेंज हो चुकी है। अगर लाइक दिस रेड के मिल रहे तो बुलिश कैंडलस्टिक, सॉरी बेरिश मोमेंटम, अगर ग्रीन के मिल रहे तो हमारे बुलिश मोमेंटम। तो इसे फाइंड आउट क्या करना है, आपको लेफ्ट में देखना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ट्रेडिंग जो होती है ना गाइस, वो लेफ्ट को राइट में प्रेजेंट करने का ट्राई कर रही है। जो लेफ्ट में जो थिंकिंग होती है उसे राइट में ले जाने का ट्राई करती है। ओके, तो लेफ्ट में देखना, अगर इसे अच्छी खासी मूव कर रहे हैं, फिर कंफर्मेशन आ रही है, यहाँ पे कोई लेवल नहीं, देन डाउन ही डाउन ट्रेड लेना एंड अनटिल आपको दिस पॉइंट तक या कोई इस तरह से लेवल आ रही है तो। या फिर अगर मानो हमने यहाँ पे दो तीन विन कर लिए और एक ऑपोजिट साइड की कैंडलस्टिक आ चुकी, इसका मतलब कि मार्केट ने अब लेवल को क्या करने लगा, रिस्पेक्ट करने लगा। देन अगर लाइक दिस अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक आती, फिर हम कंफर्मेशन के साथ आएंगे। फिर हम जब ट्रेड करेंगे, फिर अगर लेवल आता है देन ट्राई करेंगे लेवल के अगेंस्ट जाने का, या 5 सेकंड का वेट करेंगे। ओके, क्योंकि अब एक चांसेस है कि मोमेंटम जो थी वो वीक हो चुकी है। मोमेंटम में क्या है कि मार्केट के इंटरनल लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करने लगी है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम का जो फोर्स था वो कंट्रोल हो चुका है, तो मे बी कभी भी किसी भी पॉइंट से बाहर एंटर हो सकते हैं। फिर जो अब ये कौन सा पॉइंट हो गए जो आपके इंटरनल लेवल होते हैं वहां से। फर्स्ट कंडीशन कैसी है,
लेफ्ट साइड में देखनी है कि अच्छी खासी मोमेंटम है, तो राइट साइड में हम एक्सपेक्टेशन देखेंगे आफ्टर कंफर्मेशन कैंडलस्टिक। ओके, अब यहाँ पे लेवल होगा तो एक चीज डिफरेंट है जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। ओके, जैसे जैसे आगे जाएंगे। तो फिलहाल वो समझिए, राइट टू लेफ्ट आपको देखना है, ये कवर करते हैं आपके साइडवे मार्केट और गुड कंसोलेशन। अब गुड कंसोलेशन की डेफिनेशन क्या है कि बोथ जो लेवल होते हैं उसके बिटवीन अच्छी खासी मूव हो। ओके, क्योंकि सम मोमेंट कैसे रेड ग्रीन पैटर्न वाइज होते हैं, बट सम अगर ऐसे कंसोलेशन होता है जो माइनर होते हैं बट अच्छी खासी मूव होती है, तो ऐसे कंसोलेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक गुड कंसोलेशन मान के हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बाकी ट्रेड करने के लिए तो जो VWM है वो भी बेस्ट है, बट उसको फिर आपको उसको एक्सेप्ट करके ही आप जाओगे, तो फिर उस पे भी क्या है, आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिलते रहेंगे। ओके, तो एक ये फर्स्ट कंडीशन क्या करिए, साइडवे मार्केट को और कंसोलेशन को कवर करने का ट्राई करिए। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम यहाँ पे समझते हैं, ओके, आपको भी इसे पिक्चर फाइंड आउट करनी है, मार्केट में समझना है कि यहाँ पे इसी मोमेंटम हो रही है, इसके बाद इसी मोमेंटम नहीं आने का रीजन क्या है, कौन से लेवल ने मार्केट रिस्पेक्ट किया। आपके ऐसे क्वेश्चन के साथ जो लर्निंग होगी ना, वो लाइफ टाइम नॉलेज रहता है। ओके, बाकी मानो कि चलो एक कैंडल आ ही गई, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी ये आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको समझते नहीं, तो फिर जैसे थे वैसे ही। ओके, कोई थिंकिंग लेवल नहीं इंक्रीज होगी हमारी। ट्रेडिंग जो होती है वो थिंकिंग लेवल पे, क्योंकि जो हमें डिसीजन लेना होता है बोथ पार्टी में से कि तुम्हें सिलेक्ट करना है, तुम्हें सिलेक्ट करना है। ओके, अगर मानो कि हमारे पास दो पर्सन है, अब दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है, वो उस पे क्या करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कर लेना कि चलो ये पर्सन बहुत अच्छा है, चलो तुम्हें आ जाओ, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, चलो निकल जाओ। ऐसा होता है क्या? ऐसे सिलेक्शन नहीं होती नहीं। ना, दोनों के देखेंगे कि चलो क्वालिटीज क्या क्या है। ओके, एज अ क्वालिटीज क्या क्या है वो देखेंगे, फिर दोनों में स्ट्रेंथ क्या है। एज आप जॉब करने जाते हो तो आपको पता होगा, आई थिंक पूछते हैं नहीं पूछते, हम तो पूछते हैं हमारी कंपनी में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हो, है ना। जी फिर उस टाइम में कुछ बोलेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं ना, वो सब पूछने हैं ना ऐसे क्वेश्चन है। चलो आपका स्ट्रांग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है, हमें तो भी पता होना चाहिए ना कि भाई तुम हमारी हम अगर सैलरी पे करें तो हम क्या करें। ऐसा कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप सबका क्या था कि चलो कौन कौन से पॉइंट थे, आप जानना तो चाहोगे ना, यही थोड़ी ना मैंने चलो बोल दिया कि कोर्स के लिए आ जाओ, आगे ना जाना कि कौन कौन से चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आके जो जो पढ़ा वो नहीं ना, वो रॉन्ग है। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए सही। कि चलो क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ये वगैरह, वो लाइक दिस होने चाहिए ना क्वेश्चन। इस तरह से अगर हम जी किसी सर। पर्सन हायर कर रहे हैं तो वो देखेंगे ना कि भाई तुम हमें क्या काम करके दोगे, वो सब देखना है ना। जी सर। चलो, तो अब यहाँ पे देखे इसे किसे क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि BSM की मैंने एक कंडीशन बताई, अब जब भी आप प्रैक्टिस करो तो देखना ये मोमेंटम है, अब यहाँ पे इस मोमेंटम स्टार्ट नहीं होने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ से लेके इतने मार्केट को देखें, ये हमारी सॉरी जो स्ट्रॉन्ग बायरो सेल एंट्री पॉइंट की थर्ड कंडीशन थी, कौन सी, कंसोलेशन एरिया थर्ड वाली। ओके, का। अभी क्वेश्चन नहीं आया, अब मानो यहाँ से ब्रेकआउट होगी, फिर एक एक अब यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। ओके, अब फर्स्ट कैंडलस्टिक सेकंड कंफर्म, अब ये लेवल पे क्लोज है कैंडल, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सी कैंडलस्टिक आनी चाहिए थी, रेड आनी चाहिए थी। ओके, यहाँ पे जो ट्रेड बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए थी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, देखिए मोमेंटम कैसे चेंज, देन लाइक दिस मूव करना चाहिए था। ओके, रिटेस्ट करना चाहिए था, बट सेलर ने इस लेवल को क्या नहीं किया, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट ओके, नहीं की। मिस सेलर यहाँ से एंटर होना नहीं चाहते, बाहर की स्ट्रांग अब ब्रेकआउट हुआ तो देन अगर लेवल पे परफेक्ट क्लोज, सिंपल समझे कि लेवल पे परफेक्ट क्लोज होने के बाद भी मार्केट अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं करी, देन उसे जब ब्रेकआउट करेगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, आप यहाँ पे भी कंटिन्यू, यहाँ पे भी लेते जाइए। ओके, ये ट्रेंड लाइन पॉइंट ड्रॉ किए तो यहाँ तक आइए, यहाँ अब एक्सटर्नल लेवल पे वीक हुए। ओके, देन हम 5 सेकंड के साथ इस पे ट्रेड लेंगे। ओके, और फर्स्ट कैंडल लेफ्ट साइड में भी इस ए बी बी एस एम। ओके, अब दो कैंडलस्टिक का इसने इस लेवल को ब्रेक किया, कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू ट्रेड करें। अब क्या हुआ, इस कैंडलस्टिक ने कहाँ पे आके क्लोज हुई, BSM के एक्सटर्नल लेवल पॉइंट पे, ये वाला एक्सटर्नल लेवल है, हाँ एक ये वाला भी एक्सटर्नल लेवल है, फोर्थ लेवल है ना, एक भी एक्सटर्नल लेवल है बिकॉज ऑफ मूवमेंट। ओके, अब मानो यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ वो कितना ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, माइनर्स, यस। यस। तो यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे हम कैसे करेंगे, 5 सेकंड के साथ ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी ये भी एक्सटर्नल लेवल हो सकता है, इंटरनल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रक्चर समझते हैं
ओके, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है तो मार्केट की मूव लाइक दिस है। ओके, तो ये मोमेंटम लाइक दिस, फिर लाइक दिस जानी चाहिए थी। ओके, बट मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लेवल से रिवर्सल हुआ। तो अगर हमने डायरेक्टली ट्रेड लिया तो हम फेल हो गए होगे, या फिर हमने, जैसे कि हम समझ रहे हैं ना, इसे तो कहते हैं समझ, कि कब रुकना है कब। देखिए इवन ऐसा नहीं है कि गाइस हम, मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ तो मुझसे कभी मिस्टेक ना हो, सबसे मिस्टेक होती है। वो एक बात डिफरेंट है, बट जानबूझ के मिस्टेक नहीं करनी। ओके, हम जानते हो कि चलो इतनी ब्रेकआउट हो रही है, वीएसएम से इस लेफ्ट साइड में भी, अगर इसे देखते हो तो ये भी स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंटीपॉइंट की फर्स्ट कंडीशन। इतना जानते हुए भी डाउन की जाना वो रॉन्ग है। हाँ, समटाइम बाय मिस्टेक हो जाती है, बट इतना सब कुछ जानने के बाद कर रहे तो वो रॉन्ग है। ओके, अब ग्रीन कैंडलस्टिक आई। ओके, अब जैसे ग्रीन आई तो अब हम क्या मानेंगे कि अब जो इंटरनल लेवल मार्केट में, अगर आप इसे इसे एक्सटर्नल लेवल मानते हो फिलहाल, तो इंटरनल लेवल से काउंट करोगे। अगर इंटरनल लेवल काउंट किया तो हम क्या मानेंगे कि चलो इंटरनल लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसका मतलब जो वीएसएम थी वो अब एग्जिट हो चुकी है। ओके, अगर यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक आ जाती लाइक दिस, तो ये थी रिट्रेक्समेंट कैंडलस्टिक। तो अगर मानो कि अगर एक ग्रीन आई होती और रेड आई होती तो मार्केट की मोमेंटम कैसे दिखती है आपको? तो मार्केट यहाँ तक आए बिना फिर से वापस नहीं जाती, तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था। ओके, बट जैसे ग्रीन आई, देन क्या कंफर्मेशन आया कि मार्केट अब जाएगी इंटरनल लेवल से। बट जैसे ही वो कैंडलस्टिक क्लोज कहाँ जाके हुई, लेवल। लेवल पे। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट, अब हमारे पास डेटा क्या कह रहा है, मोमेंटम के डेटा। देखिए, ये चीज में अच्छे समझना होगा, ये बहुत चीजें मायने करती है। ओके, अब डेटा क्या कह रहा है हमें कि मेन चीज क्या है, कि डेटा हमें वो शो कर रहा है कि अब जो लेवल मार्केट है वो अब लेवल को क्या करने लगी, रिस्पेक्ट करने लगी है। ओके, तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अपोजिट साइड जाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे क्योंकि रिजेक्शन नहीं है। अब रिजेक्शन को कैसे काउंट करना वो अपकमिंग में सीखेंगे। यहाँ पे जो थिंकिंग होगी वो डाउन डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। ओके, देखिए आपकी क्लास अच्छे बनने का मेन रीजन क्या है, कि आपको उल्टे फुल्टे क्वेश्चन बीच में नहीं आते। अगर उल्टे फुल्टे क्वेश्चन बीच में आते हैं ना, तो जो मेरी माइंड में जो जिस टाइम चलती है ना थिंकिंग, वो हट जाती है वो पॉइंट। फिर आपके क्वेश्चन में आता तो जो मैं कहना चाहता ना वो फिर वही रह जाता है। okay? क्योंकि सारी चीजें ना, क्योंकि हमारी माइंड में अगर ऐसा देखें, मैं जा रहा हूँ मेरे फोकस के साथ, मेरे सी ओपन माइंड। ओके, नो कोई उसके बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं, जो आ रहा है वो सीधा तो सीधा निकल रहा है। बट बाकी के क्लास में बैच में देखना, ऐसे लर्निंग करते तो ये क्यों ऐसे क्वेश्चन आते ना, तो फिर उसके तरफ जाते तो जो माइंड में आया होता ना। अब ऐसे देख सर्च होता है ना, आप लिखिए कि आपने किसी चीज के बारे में सर्च किया, आप उसको आप रख रहे हो, फिर किसी बार के सर्च कर रहे हो, तो आई थिंक जो डेटा निकल के आएगा ना वो भी माइंड आपको चेंज कर गया, मतलब बार बार रिजल्ट भी शो डिफरेंट डिफरेंट करेगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। ओके, अब मानो जी सर। अब हमने 5 सेकंड के साथ विन किया, अब ये रेड कैंडलस्टिक बनी, तो अगर हम वेट करते लाइक दिस रेड आती तो क्या होता? ओके, तो अंटिल अगर इस लेवल तक गैप है तो डाउन आती, अगर इसे ब्रेक करते तो फिर भी डाउन जाते हैं। ओके, अगर परफेक्टली क्लोज होती जैसे कि ये हुआ तो हम वेट करते, 5 सेकंड के साथ ग्रीन के लिए जाते। बट यहाँ पे ग्रीन बनी, इसका मतलब कि ये कैंडलस्टिक थी रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक। अब जो मार्केट को जाना चाहिए एटलीस्ट ये वाले लेवल तक, तो हमने यहाँ पे फेल हुए होगी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये लूज हमारा रियल होगा, कि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, रिजेक्शन है तो हम जाएंगे। बट अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो एसएम वाली कंडीशन ऐड हो गई। जैसे कि ये थिंकिंग लगी ना, एसएम की जो बी वाली कंडीशन है आफ्टर ब्रेकआउट, रिटेस्ट वाली कंडीशन यहाँ से अप्लाई हो रही है। ओके, लाइक दिस ये रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे हम? 5 सेकंड। अब जो जिस पर्सन ने रट लिया है, एक ग्रीन सॉरी, एक ग्रीन रेड ग्रीन देन नेक्स्ट ग्रीन, अब एक रेड ग्रीन रेड देन नेक्स्ट वन डाउन, बट वो पॉइंट को समझते नहीं है। देन वो रटने वाला ज्ञान होगा। ओके, समझने वाला ज्ञान नहीं, रटने वाला ज्ञान, कि चलो रेड आ गई अब डाउन जाए, ग्रीन आ गई चलो ग्रीन नहीं। आप देखना कि कैंडलस्टिक की मीनिंग मीनिंग भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मोमेंटम। तो यहाँ पे ऐसे एक इन्वर्टेड हामर टाइप कैंडलस्टिक है, बिलो सपोर्ट है, मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करी, जो कि हमारे पास यहाँ से डेटा है कि मार्केट अब लेवल को क्या करी, रिस्पेक्ट करी। देन 5 सेकंड के साथ यहाँ पे अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे सारे लेवल को रिस्पेक्ट करी, तो ये वाला फिर से यही पॉइंट निकल के आता है स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट का, जो भी एक कंडीशन है। यहाँ पे भी हम डाउन जाएंगे। ओके, अब रेड कैंडलस्टिक बनी, अगर ये कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज हुई थी तो विथ 5 सेकंड अप के लिए सोचते हैं, बट गैप डाउन नहीं किया, देन वेट करते। सेकंड कंफर्मेशन आई तो हम डाउन डायरेक्शन के यहाँ से ट्रेड लिए, जो कि हम यहाँ पे विन हुए। अब हम अगेन फाइनली यहाँ पे क्या हुए कि फेल हुए होगी। क्यों फेल हुए होगी? क्योंकि हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे मार्क, अब देखना, जैसे कि हम यहाँ पे फेल हुए उसके बाद मोमेंटम देखे, यहाँ पे फेल हुए, वो सारी मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा।
अब यहाँ पे फेल हो रहे हैं। ओके, जैसे कि ये पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं। ओके, तो एक, आई थिंक ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। मैं ऐसा होगा तो सारे एक जो ग्रुप है ना, मेन ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट का बेनिफिट हो। ओके, अब देखिए ये जैसे एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनी, अगर ये रेड कैंडलस्टिक आ जाती, यहाँ पे लेवल, यहाँ पे कोई लेवल अभी हमें देखने को नहीं मिलता, बट अगर रिस्पेक्ट नहीं किया होता तो मोमेंटम मार्केट की डिफरेंट होती। जो आपको ये मोमेंटम देखने को मिलती, ये मोमेंटम ही नहीं बनी होती। तो मार्केट आई थिंक ये लेवल तक आती, या ऐसे करते इस तक आती। और जैसे ही यहाँ पे लूज हुआ, फिर हमने कंफर्मेशन का वेट किया। ओके, फिर यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड। अब इसने जैसे लाइक सेम सिचुएशन, लेवल को रिस्पेक्ट करी, चलो आपने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लिया। अब सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक है। अगर सिंपल में समझे तो फर्स्ट टाइम सेलर कितने को अगर एज अ मेजरमेंट में समझते तो मानो कि 2 पॉइंट हुए। ओके, यहाँ पे मानो फिर सेलर इंक्रीज हुए तो कितने पॉइंट ले लेते हैं, 10 पॉइंट ले लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ले लीजिए कि 5 पॉइंट। ओके, बट यहाँ पे तो जस्ट 1 पॉइंट हो रहे, तो सेलर ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, एग्जिट मिस और एंड हो चुके हैं। और कैंडलस्टिक की जो नेक्स्ट ओपनिंग वो भी लेवल पे, तो विथ 5 सेकंड आप अप के लिए जाए, एक कंफर्मेशन आई, देन यहाँ पे अप के लिए इसने ब्रेक किया। ओके, अब ये एक्सटर्नल लेवल अभी फिलहाल मान के चलते, तो वेट करेंगे कंफर्मेशन, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब इसे हम इस लेवल को लेंगे तो यहाँ पे हम फेल होंगे। ओके, अभी देखिए प्रिडिक्शन नहीं सिखा रहा, बट थोड़ा कुछ साथ में टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फेल हो, अब जैसे अगर ये फेल नहीं हुआ था, ग्रीन हुआ तो, अरे कौन सा पॉइंट सिलेक्ट हुआ, जस्ट वेट। ओके, अगर ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनी हुई होती तो क्या होता, तो मार्केट अगर यहाँ पे रेड नहीं होती तो मार्केट अपने टारगेट को हिट जाती। बट रेड आई, ओके, कंफर्मेशन आई, डाउन जाई। मार्केट खुद हमें सिखा रहे हैं ना। देखिए अगर आप जी सर। ध्यान से समझ रहे हो तो मार्केट कैसे सिखा रही, तो यहाँ पे कैसे वीएसएम वाली मोमेंटम थी, फिर वीएसएम में से कैसे एसएम में कन्वर्ट हो रही है, फिर से कैसे वीएसएम में कन्वर्ट हो रही है। ओके, यही चीज, यही मूवमेंट, यही चीज को पकड़ना है। और ये डायरेक्टली कभी भी जाके लाइव चार्ट को एनालाइज करके नहीं पकड़ सकते हैं। आप मेरी वीडियो में देखना कि मैं कैसे बैक टू बैक ट्रेड करता हूँ एक ही मोमेंटम पे। ओके, इसके पहले पिक्चर में समझिए, मैंने जैसे क्वेश्चन बताया ना कि लेफ्ट साइड में वीएसएम की फर्स्ट कंडीशन को ट्रैक करने की थिंकिंग है, राइट साइड में क्यों नहीं हो रही है, कौन से लेवल उसके इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन होने चाहिए लर्निंग में और प्रैक्टिस के टाइम। ओके, कभी आपको ग्रोथ मिलती है, बाकी जैसे थे वैसे ही। एज सिंपल एग्जांपल लीजिए, जो पर्सन अगर जिम जा रहा है, वो मसल को कनेक्ट, मसल माइंड को कनेक्ट ही नहीं होने देता, तो मसल बनते ही नहीं। ओके, फिर जाके वेट यू लिफ्ट करते रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसका। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, ये एज अ कलर चेंज करते हैं, व्हाइट करते हैं पहले। अब फर्स्ट किसको कवर किया, सारी हमारी जो सॉरी कहने का मतलब साइड वे मार्केट और गुड कंसोलेशन को फर्स्ट कंडीशन कवर करती है ट्रैक करने की। अगर इसी कंडीशन में भी वीएसएम देखने को मिले तो इसे हम ट्रैक करेंगे। अब सेकंड जो थिंकिंग है वो कवर करती है हमारी सारी ट्रेंडी मार्केट को, जैसे कि अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो। गुड कंसोलिडेशन एरिया टू टाइप के होते हैं। ओके, एक कंसोलिडेशन आपको आप डायरेक्शन में भी देखने को मिलेंगे, जिसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ओके, समटाइम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रायंगलिंग पैटर्न होता है। ओके, तो ये कुछ हम यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है, तो इसमें सेकंड कंडीशन को समझते हैं। जिस तरह से कुछ नहीं है, फर्स्ट में क्या हमने लेफ्ट में यहाँ पे देखा था, अब राइट में क्या होगा कि आपको लाइक दिस देखने को मिलेगा। फिर ये दो कंफर्मेशन के बाद लाइक दिस, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ से है ना, बहुत अब चीजें इसे होगी। 2 पॉइंट मिल गए कि चलो मार्केट की स्ट्रक्चर कौन सी है, तो फिर स्ट्रक्चर कौन सी है, अगर दो इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट आपको मिल जाते हैं, फाइंड आउट कर लेते हो, तो देन आप क्या करोगे, बाकी के बायर सेल एंट्री पॉइंट में इंटरनल कौन कौन से, चलो कौन से मोमेंटम में आ रहे हैं वो आपको देखना है, बस वही थिंकिंग है। ओके, अगर लाइक दिस हमने मोमेंटम के हिसाब से लेवल वगैरह लगा लिया, चलो ये वाले लाइक दिस इंटरनल एक्सटर्नल, फिर इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। यहाँ पे बम्प में अगेन लाइक स्पीड ब्रेकर पे कैंडलस्टिक क्लोज होती है तो क्या करना है वो वगैरह, आपको फिर थिंकिंग चेंज करते रहना है क्लास को देख के, बस मेन चीज वही। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने दो मेन मेजर पॉइंट निकाल लिए कि चलो ये वाली हमारी स्ट्रांग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की जो सेकंड क्लास थी ना, कि बायर बायर सेल एंट्री पॉइंट तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट हम सारे बायर सेल एंट्री पॉइंट को एज ए इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट नहीं देते। बट उसमें से कुछ पॉइंट को हम इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट देते हैं। अगर आप वो सारे यहाँ पे पिक्चर में सारे बायर और सेल एंट्री पॉइंट में से इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपको ट्रेड प्लेस करना होता है, वो क्या करना होता है, बस जस्ट आपको देखना होता है, बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंट होते हैं उसे जस्ट ऑब्जर्वेशन करना होता है। ओके,
तो यहाँ पे समझे कि जैसे कि हमने फर्स्ट में जो जिस तरह से हमने फाइंड आउट किया था उसी तरह से हम समझने का ट्राई करते हैं। फिलहाल आप समझे कि लाइक दिस, अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे एक लेवल फर्स्ट में क्या था, ये लाइक दिस था, ओके। इस लेवल से लेके लाइक दिस था। अब सेकंड में सेम ही है, बट ओनली कि देखिए एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये साइडवे मार्केट के लिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तो ये वाली जो मोमेंटम थी वो लाइक दिस थी, अब वो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस हो जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे समझने का ट्राई करें कि चलो लेफ्ट साइड में लाइक दिस क्लीन मोमेंटम है, तो राइट साइड में हम क्लीन मोमेंटम को एक्सपेक्टेशन रखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्ट्रेटेजी आप मान लो या लिख लो कि अगर अप ट्रेंड में आप आपकी डायरेक्शन की ओर ट्रेड करते हो तो और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं विन होने के। अगर विथआउट नॉलेज भी करते रहते हो तो वो भी, आई थिंक आपका स्टॉप लॉस बहुत कम बार हिट होगा, बट नीड है फ्लैट अमाउंट, ओके। ये चीज याद रखना, ट्रेंडिंग मार्केट में इसको इग्नोर करे, बाहर की ओर ही ओनली ट्रेड करे। ये भी कर सकते हैं, तो श्योर है कि आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप ही के ज्यादा चांसेस है विन होने के, ओके। सर वैसे भी आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखता था, तो अधिकांश मैंने जैसे आपने बताया आप ट्रेंड की ट्रेड लेनी चाहिए आप ट्रेंड में। वैसे अगर मैं करके देखा हूँ तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। यस, नीड है प्रैक्टिस, रिजल्ट, ओके। सम टाइम ऐसे होते गाइस कि एक पोजीशन ऐसी आती है ना कि आप कुछ रिजल्ट भी ना देखने को मिल रहा हो, कुछ गेन फिजिकली ना देख रहा होगे, अगर सम ट्रेडर गिव अप कर देते हैं। नहीं वो ऐसा नहीं, नहीं जब सर, हाँ बहुत पहले आपके, की बात है जब कोर्स बाई नहीं किया था आपका। कोर्स बाई करना था मेरे को, उस समय पर पैसे नहीं थे, तब तब की बात है। करीब 6 महीने 7 महीने पहले की बात है। हाँ ये बात ध्यान से सुने पहले, ओके। देखिए एक चीज क्या होती है कि हमें फिजिकली कोई ग्रोथ ना देखने को मिले, बट ग्रोथ हो रही है मेंटली डिसिप्लिन के साथ, ओके। देखिए कुछ चीजें ऐसे होती है ना कि बहुत जल्दी आ जाती है। अगर आप मान के चलो, एज आप रनिंग रनिंग करते हो ना, तो 1 या 2 डे में तो आप 1 किलो 1 kg वेट भी लूज कर देते हो। बट वो एक्चुअली वेट लूज नहीं होता, वो वाटर लूज होता है, ओके। बट हम क्या करेंगे, चलो मैंने इतना वेट लूज कर दिया, बट जैसे ही फिर वो फिर से वाटर ज्यादा इंटेक करेगी या जैसे थे वैसे फिर से हो जाएंगे, ओके। तो ऐसा मेन चीज वही है कि बिलीव इन प्रोसेस। जो पर्सन प्रोसेस में बिलीव करता है ना, वो लास्ट में कुछ अजीब से बन के निकल के आता है। एज अ सिंपल एग्जांपल दे तो देखिए, कि जो शिल्पकार होता है ना, वो जो पत्थर होता है उसमें से कैसे लास्ट में वो एक अच्छा खासा शेप देके कैसी एक अच्छी खासी एक मूर्ति बनाता है, ओके। इट्स लाइक कि, और जो वो होना, आई थिंक वो मिट्टी के वासन, जब मैं स्कूल जाया करता ना, मैंने तो किसी के ये तोड़ दिए थे यू साइकिल के लेके, मैंने याद है कि चलो मैं अपने बचपन की बात करता ना। वो माटी में से क्या बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो माटी के बर्तन होते हैं ना, और वो कैसे बनाते हैं, उसको कैसे प्रॉपर शेप दिया जाता है। हाँ, डायरेक्टली क्या हम उसमें वो कर सकते हैं कि वाटर चलो डाल दीजिए, नहीं। नहीं ना, हम किसी एज ए लाइक वाटर के लिए बनते थे, ओके। आई थिंक हमारे घर पे होया करते थे पहले, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, उसका पानी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके कैसे घड़ा। प्रॉपर शेप दिए जाते हैं कि लाइक दिस, चलो इसको ये बोलते हैं, दिए जलाने के लिए पहले बनाया करते थे, कि कैसे प्रॉपर शेप दिया जाता है। डायरेक्टली यू चलो हम कहीं जाके वो मिट्टी लेके आते चलो इसमें दिए करेंगे, नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। उसको कैसे प्रॉपर शेप दी जाती है, ओके। अगर आप दिखा जाए ना गाइस, तो मेन चीज क्या है कि पूरे बिल्डिंग जो होती है ना उसमें एक्चुअली है क्या, अगर सिंपल एग्जांपल दिया जाए तो क्या है, हम्म? क्या है पूरे बिल्डिंग में, सोचो। ऐसे देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ क्लास में ना आपको थोड़ा आ, मजा आए ऐसी क्लास करे, ओके। पूरे बिल्डिंग में है क्या, सर एक आज प्रोसेस है। चलो प्रोसेस है, चलो और, सर मटेरियल्स हैं उसमें बहुत सारे जो उस बिल्डिंग ओके, को बना रहे हैं। यस। चलो मैं ऐसा देता, ऐसा स्ट्रक्चर देखिए सर सिंपल। एक बिल्डिंग का। हाँ चलो स्ट्रक्चर है, वो तो मेन है, स्ट्रक्चर ओके। है। के हिसाब से तो सब कुछ खड़ा रहना है, ओके। उसके बाद उसका मटेरियल है, और अ, सबसे जो ना जरूरी चीज़ है वो सर, उसके ऊपर जो ना मेहनत हुई है उसको ना बनाने के लिए, वो जो टाइम लगा। ओके वो भी सही है, ओके। मीन्स लाइक उसका जो पीडीआर है कि उसको कंप्लीट करने में, बट एक चीज समझे, ऐसे देखिए सिंपल एग्जांपल समझे कि जो ईंट होती है ना, एज लाइक हम वो जो वो यूज करते हैं ईंट, उसे बनाने के अंदर एक्चुअली होती क्या है, पहले माटी जो होती है ना, वो क्या होती है, कण कण होती है ना, आप इसे क्या कहते हैं कि लाइक पॉइंट,
कण कण होती है, मीन्स लाइक इतनी इतनी छोटी छोटी होती है, कि आपने देखा होगा लाइक कण कण को क्या करते हैं, ईंट बनाते हैं ना। ऐसा देखें, हेलो, हम क्या करते हैं छोटे हाँ छोटे, एक माटी से क्या बनता है, ईंट बनते हैं ना। फिर ईंट से, जी। ईंट को क्या करना है, पकाना है, सारे जो छोटे छोटे पॉइंट को क्या करना है, इकट्ठा करना है, ओके। फिर वो इकट्ठा हुए पॉइंट को हम एज ए ईंट बोलते हैं, ओके। फिर वो ईंट कहाँ यूज होती है, एज अ वॉल बनती है। फिर वो वॉल, वॉल वॉल अगर बनती है, सारी वॉल इकट्ठा होती है तो क्या करती है कि सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो वो कैसे लाइक दिस एक चीज बनाती है, बट वो सारी चीज में एक्चुअली है तो क्या, एक कण ही है ना। हमने क्या जी किया, सर। चीजों को जोड़ जोड़ के एक बड़ा बड़ा शेप देके, फिर इसको बड़ा शेप करके, फिर फाइनली बोल दिया कि चलो ये बिल्डिंग है, बट अगर एक्चुअली समझे तो उसमें है क्या, ऐसा एक छोटा सा कण ही है ना। छोटे छोटे कण से मिलके हुई ना, तो ये ट्रेडिंग भी ऐसी है। छोटी छोटी मिस्टेक को आप सीखते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, एज ए नॉट ओनली ट्रेडिंग, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख सकते हो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, ओके। तो ट्रेडिंग स्मॉल, आप समझे कि जैसे हम लाइक बचपन से चलना सीख रहे थे, एज ए कोई छोटा बच्चा है वो कैसे चल रहा है, फिर धीरे धीरे कैसे 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 खड़ा होकर रन करेगा। क्या अभी किसी के बच्चे का लाइक जन्म होता है, उसे बोले कि चलो अब तुम्हें रन करना है, क्या करेगा, नहीं करेगा ना। उसका भी प्रोसेस है, वो भी आएगा टाइम टू टाइम, वो चलते फिरते घूमते कितनी बार गिरेगा, फिर भी आएगा, ओके। देखिए आधा काम तो बेटर है कि नेचर ने आपने हाथ में रखा है। अगर हमारे हाथ में होता ना, तो आधे लोग तो यूं ही हार मान लेते, स्टार्टिंग में आधे लोग तो चलना भी ना सीख पाते। अगर वो नेचर नहीं कराती ना, अगर किसी बाई फोर्स अगर किसी को बोलना बुलाया होता कि तुम्हें इसको चलना सिखाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आधे से ज्यादा पर्सन चल पाते, कि वो डर नहीं जाता ना। इतनी बार गिरते, इतनी बार खड़े होते, बट फाइनली, उसीलिए तो उस टाइम में भगवान उसको क्या कहता, ज्यादा दिमाग नहीं देता, क्योंकि जब तक चलना अच्छा नहीं सीखता ना, मे बी तब तक वो किसी की सुनता ही नहीं है। वो सही है। नेचर बहुत बड़ा है, अगर नेचर को समझना है ना, हमारे हाथ में नहीं है, ओके। उसके लिए फिर संत बनना पड़ता है, तभी समझ आ सकती है। डायरेक्ट नेचर को नहीं समझ सकते हैं। चलो एक कंडीशन को पिक्चर के थ्रू समझने का ट्राई करते, ओके। तो सब मोमेंटम में एक्चुअली है ही क्या, कैंडलस्टिक ही है, सब में क्या है तो कैंडलस्टिक ही, बट उसकी फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होती है, ओके। जैसे अगर हम इट में एक्चुअली यूज तो हो रही है, सारी की सारी क्या हो रही है, एक कण ही यूज हो रही है माटी की, बट उसका डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग निकल के आता है, एज अ सम पे वॉल कहते हैं, अगर हम बड़े को देखते हैं तो बोलते हैं कि चलो ये पूरी बिल्डिंग है, उसके मीनिंग कैसे चेंज होते रहते हैं, नाम कैसे चेंज होते रहते हैं, ओके। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कैंडलस्टिक की चेंजेस होते रहते हैं, ये कैसे पॉपअप मैसेज हो रहा, जस्ट वेट, ओके। चलो अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या किया, मार्केट को देखना, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था, एवीएसएम थी, जैसे मोमेंटम फर्स्ट कंडीशन है, ओके। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, येलो नहीं व्हाइट रख ले। देखिए, लाइक हमारी कौन सी फर्स्ट कंडीशन किसकी हो जाती, अभी हमने जो रनिंग किया ना वही। तो इसके बाद अगर डाउन कैंडलस्टिक आती, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो साइड वे मार्केट हो जाती है, ओके। सिंपल थिंकिंग अभी याद रखें। बट अपोजिट साइड कैंडलस्टिक बनी, ग्रीन बनी, अगर रिटेस्ट मैंने फिर डाउन डाउन कर लिया, बट आप फेल हुए, ओके। देन हमने क्या किया, अब देखिए इसके कंपेयर में इसने लो क्रिएट किया, तो एक सिंपल आपका थिंकिंग निकल के आता है कि अब जो मार्केट है वो लोअर लो में जाने का क्या कर रही है, ट्राई कर रही है। ये दो पॉइंट अभी फिलहाल लाइक दिस मिला है। एक ग्रीन कैंडलस्टिक फिर से, जैसे कि हमने देखा ये मार्केट फिर से रिटेस्ट करने आई, ओके। हमें यहाँ से लेके, अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक नहीं आई होती और रेड आई होती, तो यहाँ से लेके प्रॉपर आपको इसी फर्स्ट कंडीशन वाला नॉलेज क्या करना था, अप्लाई करना था। बट जैसे ही फेल हुए, देखिए मैं वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगा बाकी मेंबर को, क्योंकि ये क्लासेस मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बनी है, ओके। जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडलस्टिक फिर रेड, यहाँ पे ट्रेड किया, फेल हुए, ओके। फिर देखिए मोमेंटम फिर से चेंज, अगर यहाँ पे फेल नहीं हुए होते तो भी ये बीएसएम आ सकती थी, बट फेल हुए, अब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनी मार्केट की, स्मॉल स्ट्रक्चर। अब उसके हिसाब से फिर से ब्रेक किया, अब देखिए फाइनली क्या, मार्केट अपने टारगेट तक आ गई। इस बार आने में क्या किया उसने, एक बेड मोमेंटम क्रिएट की, फिर फाइनली मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, तो देन हम क्या समझे कि ये मार्केट की होगी, ये साइडवे, सॉरी एक ट्रेंडिंग मार्केट है। अब ये पॉइंट को लेके यहाँ पे आ जाइए, ओके। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, वो चीज छोड़ दे अभी फिलहाल, लाइक दिस, ओके। यहाँ पे अगर ये ब्रेक नहीं किया होता, एक ग्रीन कैंडलस्टिक आती, कंफर्मेशन आती, तो हम इस लेवल तक कंटिन्यू करते हैं।
उसके बाद इस लेवल तक कंटिन्यू करते, यहाँ पे कंटिन्यू करते, या फाइनली यहाँ तक करते, वो एक डिफरेंट थिंकिंग होती है। ओके। अब फिर से ग्रीन कैंडलस्टिक आई, रिटेस्ट हुआ, ग्रीन कैंडलस्टिक आई, इस लेवल की वजह से डाउन आई। ओके। आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? ओके। अब जैसे ही यस यहाँ सर। से लाइक डाउन आ रही है, अब देखिए एक कंफर्मेशन आ रही है, अब हमारे पास फिर से एक स्ट्रक्चर निकल के आ रही है। एज हम एक्सप्लेन को लाइक दिस ड्रॉ करते हैं। अब ये दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे, ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि मार्केट फिर से इसने को ब्रेक किया। ओके। अभी यहाँ यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, बट मानो कि लाइक दिस पॉइंट है, या फिर हम अब देव कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे ट्रेड लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, अब फाइनली यहाँ पे आ जाइए ये लेवल पे। ओके। और फिर से कौन से एक मोमेंट स्टार्ट कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, आधे क्या करेंगे, रेड स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, चलो नेक्स्ट वन ग्रीन। बट उसके ऊपर एक्चुअली है क्या, वो तो देखो पहले, मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही होगी, लोअर लो में आ रही सबसे पहले तो, सॉरी उसका हायर लो, लोअर लो में जा रही, हाई से लो, लो, लो क्रिएट कर रही। देन देखिए ये रेड कंफर्मेशन, यहाँ से डाउन डाउन ले लीजिए। अब यहाँ पे फाइनली स्टिल क्या थी, गैप थी, है ना, गैप है ना इस लेवल तक। देखिए मैं कभी चीजें क्या है, एज अ फेल तो फेल, इसका मतलब वो नहीं कि चलो किसी भी करके इसको विन करवा दे, नहीं। इस लेवल में स्टिल गैप था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूज करें। अब लूज किया तो मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लेवल को रिस्पेक्ट किया। इसके बाद हम डाउन पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ओके। अब उसी के बाद इस पे भी तो डाउन की जाएंगे, बट हम क्या हुए, अगेन फेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखें मोमेंटम चेंज का रोल अप्लाई हो रहा है यहाँ से। ओके। अब जो गाड़ी आ रही थी स्पीड में, वो अब कहीं ना कहीं जा रही है अपने सिटी की ओर। ओके। एज अ सिंपल रखें आपको। आप देखिए ये चीजें बताई ना मैंने, आप जब भी कार ड्राइविंग करोगे या ट्रेडिंग करोगे ना, तब भी आपका माइंड में रहेगा ना, चलो एज अ लाइक दिस होता है। ओके। तो अब यहाँ पे हम फेल हुए, अब मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिजेक्शन, तो यहाँ पे डाउन, फाइनली टारगेट हिट, तो यहाँ पे अब एक कंफर्मेशन आ गई। ओके। तो इस पे डाउन की ट्रेड तो जो कि हमारी बनती है क्योंकि इसके ऊपर ट्रेंड लाइन है। अब मानो, अब देखिए अकॉर्डिंग टू मार्केट मोमेंटम इसको तो यहाँ तक आना चाहिए था, वो अब क्यों चली गई? ओके भाई, तुम यहाँ से अब क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो यहाँ आना था ना। ऐसे देखिए सिंपल समझे, तो ये क्यों जा रही है? ये स्ट्रॉन्ग सेलर हुए, उसके बाद बायर की कैंडलस्टिक आई। ओके। कौन सी बायर की, हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करना हमें। बायर की कैंडलस्टिक आई, इसका मतलब कि सेलर, जैसे कि एवरी टाइम क्या थे सेलर, देखें ऑब्जर्वेशन इस तरह से करना, सेलर टू टाइम एंटर, टू टाइम, बट यहाँ पे फेल, सेलर क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। हाँ, डायरेक्टली ट्रेड नहीं प्लेस करना, चलो आधे क्या करते, इसे पैटर्न बना लेते, दो के बाद ट्रेड, दो के बाद नहीं, फेल हो जाती, वो चीजें नहीं चलती है, कुछ ही टाइम के लिए चलती है। ओके। वो चीजें नहीं चलती। अब ये रेड कैंडलस्टिक बनी, एक ग्रीन, तो फाइनली हो चुका कि मार्केट एक कैंडलस्टिक आने के बाद ये चीज तो हमें पता चल गई कि सेलर एक्चुअली या तो एंटर नहीं होना चाहते, या बाहर रिटेक्स में कैंडलस्टिक बना रहे सेलर। फिर से अगर यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक आ जाती तो फिर क्या होता, एक ग्रीन की जगह रेड बनती, तो कंटिन्यू कर जाते सेलर यहाँ तक या इस लेवल तक। ओके। बट इसने ब्रेक किया, एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आई, अब मार्केट इंटरनल लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करी। और फाइनल, अब देखिए पहले हमने क्या सीखा, यहाँ से फर्स्ट मोमेंटम के रूल को अप्लाई किया, यहाँ से सेकंड मोमेंटम में आ रहे, अब यहाँ से जो रूल फॉलो हो रहा है, थर्ड रूल फॉलो हो रहा है, थर्ड मोमेंटम। अब देखिए तीनों मोमेंटम चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब फर्स्ट को मैंने आपको इसके पिक्चर में बताया, यहाँ पे भी बताया, फर्स्ट अगर यहाँ पे फेल नहीं होते तो लाइक दिस आते, लाइक दिस जाते, लाइक दिस हो गए। अब यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट सेल एंट्री पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करी, मिस, तो सेल एंट्री पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करी, मार्केट और फिर से हमारी कार जो है वो हाईवेज की ओर बढ़ रही है, एक्सप्रेस पे चढ़ गई है। ओके। अब वो रुकने नहीं वाली नेक्स्ट पॉइंट तक। फिर देखिए कंटिन्यू कंटिन्यू जाते रहे, या जहाँ पे फेल हो जाते वहां पे रुक जाइए। उसके बाद मार्केट को समझे, ओके, उसके हिसाब से ट्रेड लेने का ट्राई करना है, जैसे कि एक लेवल, ए लेवल नहीं होगा, लाइक दिस रॉन्ग होगा। ओके। आप ये वाला लेवल लाइक दिस ले लीजिए, हम फिर से यहाँ पे फेल हुए होगे, यस, या फिर इस लेवल को हम लेते हैं तो ये वाला पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करना। यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन, अब देखिए फिर से वीएसएम को एक्सपेक्टेशन कहाँ पे थी, नेक्स्ट पॉइंट तक, एटलीस्ट ए पॉइंट तक, ये पॉइंट तक या ए पॉइंट तक, इसके ऊपर। बट उसके जाते टाइम ही क्या कर दिया, अपने आप को फेल कर दिया। यहाँ पे क्या किया, देन जो अब मोमेंटम होगी वो डिफरेंट हो गई। देखिए मोमेंटम कैसे हो गई, एक कंसोलिडेशन मार्केट बनने का ट्राई कर। ऐसी चीजें आपको आगे बताऊंगा मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके, पहले फिलहाल ऐसे ऐसे आपको समझने का ट्राई करना चाहिए। ओके। चलो क्लियर है यहाँ तक? सेकंड कंडीशन में कोई डाउट है? पहले तो हम क्या लेके जाएंगे, अगर ए पॉइंट है तो फर्स्ट कंडीशन को मान के जाएंगे
फिर फेल होते हैं तो उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अब जो थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहती है, थर्ड कंडीशन हमें कहती है, देखिए आप बने रहना क्लास में, ओके, थोड़ा मिस लाइक वो ना हो जाना, क्योंकि ये पॉइंट को कवर ही करते हैं। नहीं, ज्यादा पॉइंट नहीं, अगर इसे कवर करने के बाद एसएम की तो सेम ही कंडीशन होती है, जस्ट 2 पॉइंट को चेंज। इसे समझे ओनली, क्या कहता है, जो थर्ड कंडीशन होती है वीएसएम की, वो वीएसएम हमें वो कहता है, मानो अब हमने वो भी सीख लिया कि साइडवे मार्केट को भी कवर किया, कंसोलिडेशन को भी कवर किया। अब सेकंड थिंकिंग वो निकल के आती है कि हमने ट्रेंडी मार्केट को भी कवर कर लिया। अब अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या, एज अ क्वेश्चन है ना, एज अ मार्केट दो ही फॉर्मेट में कभी नहीं चलती। कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर को कभी ना कभी तो ब्रेक करेगी ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो ये जो होते हैं ना आपके चार्ट पैटर्न होते हैं। तो स्ट्रक्चर कौन सी होती है आपकी, डबल टॉप पैटर्न के, कुछ डबल टॉप होती है आपकी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज अ फॉरेक्स पैटर्न है। बट एज ए एनालिस्ट के अंदर तो आती है ना, जब हम चार्ट पैटर्न करेंगे तब वो सीखेंगे। अभी सिंपल ब्रेकआउट को माने, अगर लाइक दिस ब्रेक होती है तो ब्रेकआउट 2 टाइप के होते हैं। ओके, अब यहाँ से वीएसएम स्टार्ट होगी या एसएम स्टार्ट होगी वो डिसाइड होती है, जस्ट वेट, यहाँ से वीएसएम स्टार्ट होगी या एसएम स्टार्ट होगी या वीडब्ल्यूएम स्टार्ट होगी या फेक ब्रेकआउट होगा या रियल ब्रेकआउट है, वो डिसाइड होते हैं कुछ कंडीशन के बेस पे। ओके, जैसे कि ये वाली लाइक दिस मोमेंटम में ये फिर से कौन सी कैंडलस्टिक आई हमारी, कंफर्मेशन। ऐसा हम देखिए ब्रेकआउट 2 टाइप के होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक ब्रेकआउट होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन देन कंटिन्यू करेंगे। सेकंड ब्रेकआउट होता है कि ब्रेकआउट, मानो कि ब्रेक कर देते इसको, ओके, ओके, लाइक ब्रेकआउट रिटेस्ट देन कंफर्मेशन कंटिन्यू करेंगे लाइक दिस, ओके। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडलस्टिक। अब मानो सबसे मेन पॉइंट, जो वीएसएम एसएम को चेक करने के लिए, अगर अभी भी इस मार्केट को अगर बनाना हो कि ये वाला जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट है, क्या होगा, नियर का बायर एंट्री पॉइंट, जैसे कि ये वाला अगर पॉइंट है इस जो कि इस तो ब्रेक पे आ रहा है, बट मानो यहाँ पे कोई लेवल होता, अगर यहाँ पे बायर एंटर हो जाते तो समझ जाना कि मे बी फिर से बायर मार्केट में क्या हो जाएगी, एंटर हो गए, या एटलीस्ट ए लेवल तक हो गए, या रिट्रेसमेंट के अंदर स्टिक हो सकते हैं। अगर लाइक दिस है तो फिर कंटिन्यू करें, ये कि ये चीज हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट मानो। इसका लॉजिक क्या है, सीधे लॉजिक के साथ समझे। एज इस लेवल पे किसको एंटर होना चाहिए, बायर को। बट मानो कि बायर चलो अभी चाहते हैं कि हम थोड़ा और हमें पॉइंट मिले फिर एंटर हो, बायर ने कोई एंट्री नहीं दिखाई, तो उसके बाद एक बायर के पास चांस कौन सा हो, यहाँ पे, ऐसा ना, एक चांस कहाँ पे, बायर की साइड, यहाँ पे चांस है ना बायर के पास, तो बायर क्या कहेगा यहाँ से कि भाई चलो, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को मिस किया, आई थिंक मैंने आपको बताया है या नहीं बताया, अगर कुछ हम चीज कर रहे हैं, ओके, अगर मान के चलो आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने फेल हो गए, सेकंड अटेम्प्ट में किसी ना किसी करके तो आप उसको क्लियर करना चाहोगे, ओके। अब मानो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेलर क्या हो चुके, फेल हो चुके, सॉरी बायर फेल हुए। सेकंड, अब जब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी तब भी वो क्या हुए, फेल हुए। तो इसका एक सीधा सा आंसर निकल के आता है कि मार्केट में अब जो बायर है ना वो बहुत ज्यादा कम है, या बायर के कंपेयर में जो सेलर एंटर हो रहे हैं वो स्ट्रांग है। तो जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करती है ना, देन उसके बाद आप अगर मार्केट को यहाँ पे रिस्पेक्ट करती तो एसएम वाली कंडीशन, वीएसएम स्टार्ट होगी, वो डिसाइड होते हैं इस कैंडलस्टिक पे, ओके, ये याद रखना। ब्रेकआउट में जो डिसाइड होती है ना कि चलो वीएसएम होगी, एसएम होगी, वो डिसाइड होती है ए वाले कैंडलस्टिक पे। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है फिर हिलाती है, तो मानो कि जब जब पॉइंट आएगी तब रिस्पेक्ट करेगी, रिटेस्ट करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, रिटेस्ट करेगी। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करिए देन कंटिन्यू करेंगे। अब अगर हम इसके बाद एक ब्रेक किया उसके बाद फेल हो जाते तो क्या करना, ध्यान से समझे, फिर मोमेंटम एक डिफरेंट स्टार्ट होगी, ओके। तो ये चीज अभी आपको समझने का ट्राई करना चाहिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखना आप, जितना समझने के लिए, ओके। चीजें समझ जाओगे तो कोई नींद नहीं है, तो ए वाले सारे इंटरनल लेवल पॉइंट होते हैं, ए वाले पॉइंट हमारे इंटरनल लेवल हो गए, यहाँ पे समझे। ये आपकी एनालाइज की जो हमने लेवल लगाई थी ना, उसी में से एक क्लास है, जैसे देखिए एक स्ट्रक्चर थी, ओके, फिलहाल यहाँ पे व्हाइट कलर कर लेते हैं क्योंकि विजिबल अच्छा हो। लाइक दिस एक मोमेंटम थी, ओके, अब यहाँ पे फाइनली मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक आउट की। ये लाइक फर्स्ट जैसे कि ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक हो चुकी, ओके। अब देखिए उसका फर्स्ट बायर एंट्री पॉइंट चेक करें, जैसे कि हम चेक करते ए वाले पॉइंट को अगर लेते हैं तो ए यहाँ पे, ओके, लाइक दिस, ये रॉन्ग लेवल ड्रॉ किया, ओके। देखिए मैं जो गलत है वो गलत है,
लाइक दिस, ओके, पॉइंट पे बनता है। अब मानो कि हम यहाँ पे डाउन की ओर गए, फेल हो गए। तो इस कैंडलस्टिक ने हमें क्या बताया कि अब जो मोमेंटम होगी वो वीएसएम होगी। चीज अप्लाई करके देखना होगा, जो अभी पिक्चर में समझिए, 2-3 बार वीडियो देखना, जब जब आपको डाउट आए नोट क्रिएट कर लीजिए, एक क्लास की नोट बना दीजिए कि मैं क्या क्या पॉइंट बता रहा हूँ, नोट क्रिएट कर देना। अब देखिए, ये पॉइंट मार्केट ने इंटरनल लेवल को ब्रेक किया। अब चेक, अब पॉइंट को कैसे हम जब प्रिडिक्शन करेंगे तो कैसे हम चेक करेंगे, लाइक दिस करेंगे। चलो लेवल तक गैप है, यहाँ पे कंटिन्यू गैप, सॉरी यहाँ पे भी कंटिन्यू, यहाँ पे भी लेवल में परफेक्टली क्लोज नहीं, गैप डाउन होकर डाउन क्लोज, यहाँ पे कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे हमारा, यहाँ पे पॉइंट में गैप है, कंटिन्यू। यहाँ पे अब देखिए एक कंडीशन कौन सी आई कि वीक कैंडलस्टिक लेवल पे परफेक्टली क्लोज है। तो ये कंडीशन में हम ना डाउन जाएंगे ना अप जाएंगे, 5 सेकंड के साथ भी ना अपोजिट जाएंगे ना कंटिन्यू करेंगे, वेट करेंगे, ब्रेकआउट किया। अब यहाँ से लेके इस पॉइंट पे आते हैं, ओके, लाइक दिस जाना है। चलो पॉइंट में क्या है, गैप है, चलो अब की ट्रेड लीजिए। अब ये पॉइंट पे क्लोज है, इस कैंडलस्टिक के बाद तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ये परफेक्ट हुआ, अब मार्केट चली गई ये वाले पॉइंट पे, ओके। तो देखिए पॉइंट में क्या है, गैप है, कंटिन्यू करें, ओके, लाइक दिस हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, ओके। तो ये ब्रेकआउट बाद की कंडीशन, अगर मानो यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक आई होती फिर ग्रीन आई होती, तो जब तक यहाँ पे जाएगी तो एक रेड आएगी, रेड ग्रीन लाइक दिस चलती रहेंगी मार्केट की मूवमेंट, ओके। क्लियर है? या अगर इसके बिटवीन में कहीं आप फेल हो जाते हो, तब भी समझना है कि जो अब हम जिस जिस पर्सन को एक्सपेक्टेशन रख के आ रहे थे, या जिस मोमेंटम को हम सोच के आ रहे थे, वो अब यहाँ से एंड हो रही है। अब यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट होगी वो एक डिफरेंट मोमेंटम स्टार्ट होगी, ओके। क्लियर है यहाँ पे थर्ड कंडीशन? जी सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कंटिन्यू करना है ना, 18 मेंबर रहे, आई थिंक 2 या 3 मेंबर चले गए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। जी सर, कंटिन्यू कर रहे हैं सर आप। okay? यहाँ पे समझिए आप, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो हमारी वीएसएम, ओके, जिसे हम कहते हैं, दो तरह की थिंकिंग निकल के आती है वीएसएम में। एक जो थिंकिंग क्या कहती है हमारी, एक जो थिंक, कलर चेंज करना होगा फिर से। एक जो थिंकिंग क्या कहती है हमारी कि अब ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा है आपके लेवल का। अगर लेवल पे कैंडलस्टिक क्लोज है तो मार्केट में रिएक्शन डिफरेंट है, ओके। एक फर्स्ट थिंकिंग, क्योंकि उससे पहले ये समझे, मैं आपको ये बताता हूँ एसएम का एक कंडीशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा। रूल क्या कहते हैं एसएम के रूल, कि रिस्पेक्ट एनी एसएनआर लेवल। इसका मतलब कि मार्केट किसको रिस्पेक्ट करेगी, इंटरनल लेवल को। हमारे जो इंटरनल लेवल होगी उसके मार्केट क्या करेगी, इंटरनल लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, ओके। देखिए ये पॉइंट तो सारे मोमेंटम में लिख के ले लेना कि जो एक्सटर्नल लेवल होगे वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसे मार्केट हमें रिस्पेक्ट करेगी। 2 पॉइंट हुए। तो मार्केट में कोई भी लेवल क्या है, रिमेनिंग रहा नहीं रहा। गो, अब ये चीज समझे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट में हमने क्या सीखा, वीएसए में अगर ट्रेड करेंगे तो मोमेंटम के साथ ही सोचा है। एसएम में कैसे ट्रेड करना है एज अ क्वेश्चन है ना, तो ये सोचें, गो अगेन द ट्रेंड, ओके, लाइक मोमेंटम डाल दीजिए। आप जो मोमेंटम के अगेंस्ट जा सकते हो, इसका सिंपल मीनिंग मीन्स लाइक दिस लेवल है, ओके, यहाँ पे लेवल है, ओके। हमारे जब ड्राइंग की इतनी बेट करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मानो लाइक दिस, ओके। ये वाली लेवल है यहाँ पे, और इंटरनल लेवल है मानो, देखिए थोड़ा माउस ज्यादा खींच गया, ओके, इंटरनल लेवल है। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग रूल क्या कहती है, अगेंस्ट द ट्रेंड जाना। अब इंटरनल लेवल पे परफेक्टली क्लोज, तो ये मोमेंटम, जैसे कि इसे बुलिश मोमेंटम कहते हैं, इसे बेरिश मोमेंटम कहते हैं। तो इस मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट जाने का ट्राई करेंगे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मोमेंटम इसे वीक आ रही है। क्या करके आ रहे हैं, जिसे हम वो सिंपल एग्जांपल याद करें, सिटी में कार ड्राइव कर रहे हैं, तो बार बार जब भी कोई टर्निंग पॉइंट होता है तो उससे पहले स्पीड ब्रेकर होते, लाइक दिस, गियर को चेंज करते 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 एंड में मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ओके, है ना। अगर हम मंजिल तक नहीं जाते तो कोई और हमें मंजिल तक पहुंचा देता है फिर, है ना। ऊपर जाते हैं ना हम सब लोग, ओके। चलो आज नहीं तो कल, हम अगर लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे तो एंड लास्ट में तो जाना ही जाना है, ओके। सब, देखिए एज अ हिंदू में क्या होता है, सब जाके क्या होता है, फैमिली रिलेशनशिप वाले जाके और स्मशान में रख के आते हैं, चलो अब आपका काम खत्म, ओके, आप यहाँ से जाइए, ओके, फिर आना सेकंड
आप जन्म लेके आना, ओके। इस जन्म में तो कुछ नहीं करवाए हैं, लाइक दिस। तो मेन चीज वही है। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे कैसे धीरे धीरे टारगेट को जाते हैं, उसी तरह से ओके धीरे धीरे कुछ भी अचीव करने का सोचना चाहिए। लाइफ में सब कुछ मिलता है, कभी भी किसी चीज को पाने की वो नहीं रखनी चाहिए, क्या कहते हैं। देखिए ये वर्ड मेरे लिए भी बनता है फिर, ओके, क्योंकि मैं किसी को पाने के लिए जितना, बट चलो वो जाने दीजिए, पर्सनल चीजें। मेन चीज क्या है कि किसी को पाने की वो नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं। हमारा जो मेन चीज क्या है कि हम क्या करें, हमारा बेस्ट देने का ट्राई करें, हमें जो प्रैक्टिस किया है, उस प्रैक्टिस के साथ बने रहे उस पे। चलो मैंने ये क्या किया, इस पे मुझे इसी ट्रेडिंग करनी चाहिए, मेरे रूल थे, मैंने इतना प्रैक्टिस किया, मैं इसके अकॉर्डिंग था, मैं लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ उसके बाद की बात है, ओके। प्रॉफिट हो रहा है लूज हो रहा है वो उसकी बात की बात है, बट पहले तो आपने जो सीखा उस पे बने रहना है। क्योंकि आपने देखिए, एज ए प्लानिंग कब करोगे, एज ए डिसीजन कब लोगे, ट्रेड करोगे, आपने इतने टाइम प्रैक्टिस बैक टेस्टिंग की होगी, तब बोलोगे कि मैं अगर ट्रेड करूंगा तो एक कंडीशन पे करूंगा, एक कंडीशन पे रुकूंगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेड करूंगा। अगर आपने जिस तरह से डिसाइड किया उसको आप खुद ही नहीं मान रहे हो, तो आप तो किसी अदर चीज पे फिर ट्रेडिंग करने लगते हो, जो कि फेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं फिर, ओके। तो अब इसे समझे फिलहाल, ओके। तो क्या करना है, हम मोमेंटम के अगेंस्ट जाएंगे। और एक चीज क्या होती है, ट्रेंड, एंड ट्रेंड के साथ जैसे कि हम क्या करेंगे, एक मोमेंटम के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे ओके, ट्राई ट्रेड विद द ट्रेंड एंड अगेन द मार्केट। तो सेकंड एक चीज है कि हम मोमेंटम के साथ भी कंटिन्यू करें। देखिए यहाँ से बहुत पर्सन के आंसर को सवाल होने वाले होंगे कि आप कैसी ट्रेडिंग करने वाले हो, उसके हिसाब से आपको इसी मोमेंटम, अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसको कंटिन्यूएशन के लिए सोचना है तो वो सब फाइंड आउट करे वीएसएम। कोई सोच रहा है कि मुझे दो तरह की ट्रेडिंग करनी है, कि मैं भाई कंटिन्यू भी करूंगा, रिवर्सल भी करूंगा, तो आ जाइए एसएम में, ओके, वेलकम है आप सबका। फिर चाहता है कोई पर्सन आता है कि मैं नहीं कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं ओनली लेवल पे करना चाहता हूँ, तो चले जाइए एक्सटर्नल लेवल पे और लास्ट वाली मार्केट पे फिर, ओके, कंडीशन पे, एसएम वीडब्ल्यूएम पे, ओके। चलो अब हम यहाँ तक आए, अब समझिए एक्सटर्नल लेवल के जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको ट्रैक करने की कौन कौन सी कंडीशन है, तो इसको ट्रैक करने की जो थ्री कंडीशन है वो सेम कंडीशन है, क्योंकि गाइस वो थ्री जो सेम कंडीशन है उसमें पूरी की पूरी जो मार्केट है वो क्या हो जाती, कवर हो जाती, मोस्ट ऑफ द टाइम कवर हो जाती है, ओके। सम टाइम एक बेड कंसोलिडेशन एरिया, रेड ग्रीन पैटर्न जब तक क्रिएटिंग फॉर्मेट में होती, जब बन रही होती ना, तब हम उसे पकड़ नहीं पाते। बट उसे भी पकड़ने के लिए मैंने बताया कि जब भी फेल हो गए तब हम रुक जाएंगे। तो सेकंड जो सेम थ्री कंडीशन है, बस यहाँ पे खाली ओनली रूल चेंज रहता रहेगा, जो कि मैंने आपको साथ में बताया कि चलो ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी तो हम ऐसे ऐसे मोमेंटम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ओके। क्लियर है ये थ्री कंडीशन को, एक बार आपको वो प्रीवियस वाली थ्री कंडीशन में क्या करके देखना है, ऑब्जर्वेशन करके देखना है। 23, चलो देखिए, तो हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं एक कंडीशन वाली। तो बीएसएम है, सॉरी, बीएसएम, देखिए एक्चुअली मैं फिर से पॉइंट पे थोड़ा हट गया, ओके। हाँ, जो थ्री कंडीशन है वही सेम कंडीशन इसी के लिए है, क्योंकि इसी के थ्रू सारी की सारी मार्केट कवर होती है। अब हमसे पिक्चर के थ्रू तो देख लेते हैं कि चलो क्या चेंजेस होते हैं, वो तो मैं दिखा देता हूँ। बाकी जो थ्री जो मेन रूल है उसके हिसाब से एसएम भी क्या होगी, बीएसएम भी मीन्स लाइक कवर, क्या कहते हैं, ट्रैक होगी, और हमारी वीएसएम भी ट्रैक होगी, ओके। यहाँ पे एसएम ट्रैक होगी, ओके। एसएम वाली मोमेंटम क्या होगी, ट्रैक होगी। फोर्थ मोमेंटम जो ट्रैक होगी वो थर्ड कंडीशन के बेस पे होगी, ओके। अब थोड़ा पिक्चर में समझने का ट्राई करें यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखिए एक मोमेंटम डिफरेंट नहीं, यहाँ पे लेवल ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ओके। अब यहाँ से अभी अभी हम सारे पॉइंट को नहीं, अब यहाँ पे ये लेवल को देखिए, तो कि चलो लेवल ने रिस्पेक्ट किया होगा, फिर से मार्केट यहाँ पे क्या करिए। अब चीजें देखना कितनी इजीली चीजें बनती हैं। ये वाला लेवल आप लाइक दिस ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने आफ्टर ब्रेकआउट रिस्पेक्ट किया, अब मुझे पेंसिल, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर लाइक दिस, यहाँ पे रिस्पेक्ट, अब क्या हो रहा है, अब मार्केट लेवल को क्या करने लग गई,
रिस्पेक्ट करने लगी है, ऐसा ना। मीन्स आप जब भी मार्केट क्लोज होगी तब हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन रखेंगे, यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं है इस वजह से रिवर्सल नहीं हुआ, ओके। कंफर्मेशन जैसे ही अगर एक कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज हुई थी तो हमारा मेन चांस होना चाहिए अप के लिए, ओके। ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, ओके। हम ग्रीन के लिए जाते हैं, यहाँ पे हम फेल होते हैं, रेड के बाद चलो फेल। अब जिसे लेवल पे क्लोज देखिए, दो कैंडलस्टिक थी ना, वो रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक थी। कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि क्लास और बनेंगी एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक पे, क्योंकि सम टाइम रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक वन भी आते हैं और टू भी आते हैं, तो टू को कैसे पहचानना है। अब देखिए, ये वाली प्रॉपर लेवल पे जाके क्लोज है, रिवर्सल। एक डेटा कहाँ से हमारे पास है, चलो ये पिक्चर में मुझे डेटा कहाँ से मिला, ये इस कैंडलस्टिक से, क्या इस लेवल से डेटा मिला ना मुझे। देखिए यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे तो भी नहीं बना, यहाँ पे अप्लाई, ये लेवल पे परफेक्टली क्लोज से क्या हुआ। और यहाँ पे लेवल नहीं, बट ये लेवल पे परफेक्टली क्लोज क्या हुआ, ओके। यहाँ पे परफेक्टली क्लोज है तो क्या हुआ, हम मानो कि यहाँ पे फेल हुए होगे डाउन की ओर। बट अब ये वाले पॉइंट से लेके लाइक दिस ड्रॉ करते हैं। अब मार्केट लेवल पे क्लोज है तो क्या हुआ, ओके। ये वाली लेवल पे क्लोज है तो क्या हुआ, यहाँ पे फेल हुए अगर हम एक ही लॉजिक के साथ गए तो, ओके। अब यहाँ पे लेवल में स्टिल गैप है, चलो ये पॉइंट नहीं है। देखिए, तो ये मोमेंटम कैसी थी, और हमने प्रीवियस लर्निंग की थी वो मोमेंटम क्या, ये सारे पॉइंट को मैंने कहाँ से पहचाना, यहाँ से पहचाना ना। हमें जानने का रीजन क्या था, यहाँ से ये वाले पॉइंट से पहचाना हमें क्या, यस सर। ओके। इसे हमने देखा तो देखे कितने ऐसे ट्रेड है कि जस्ट एक ही कैंडल ऐसे ही समझ आते, जहां जहां फेल होते हैं ना, वो कैंडलस्टिक तुम्हें बता रहे हैं कि चलो आप सुधर जाना है आपको, आगे आप जिस तरह से जा रहे हो वो रास्ता ऐसा नहीं है, अब चेंज होने वाला है ना। वो आपको बोला रही है कि चलो आपको ये नहीं करना, आप एक काम करो, एक बार अपना गियर को चेंज कर लीजिए, अब आगे जाके कुछ होने वाला है तो आपकी स्पीड भी ऐसी रखे फिर। वो समझा रहा है, ओके। जब जब फेल होते हैं ना तो वो हमें इंडिकेट कर रही है कि चलो आपको, अरे आप इतने देर नाइट में कॉल क्यों, ओके। तो मेन चीज क्या है कि वो तुम्हें वो समझा रही है कि चलो अब आगे इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, आप आपको जिस तरह से जा रहे थे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ओके। तो जो लूज हो रहे हैं वो उसके लिए नहीं आ रहे कि हमारे अकाउंट लूज करने नहीं आ रहे। अगर एनालिस्ट की डेफिनेशन में समझे तो जो लूज कैंडलस्टिक आते हैं वो तुम्हें समझाते हैं कि चलो अब रेडी हो जाओ, जो जिस तरह से तुम प्रीवियस में आ रहे थे वो अब चेंज हो रहा है, एक न्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज स्टार्ट हो रही है। मीन्स आप अपना प्रीवियस नॉलेज बंद करें और एक न्यू नॉलेज पे फोकस करें, अब मार्केट को देखे, समझे, फिर ट्रेड करें, है ना। अगर ऐसा मानो कि अगर वही ना, मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको वॉर वाली, कि अगर कोई किसी हमारे पास जो सेना होती है ना, अगर मानो कि कोई सेना किसी ने ये वाली सबसे पावरफुल आपने आपके सामने की, और आपने वही बस हमारा कोई नहीं, हम जो वीक थे वही आगे रखेंगे चाहे जो हो जाए, तो आपका श्योर है कि आप हारने वाले होगे। आपको तो चेंज होते रहे ना, तो जो लूसिस होते वो हमें सिखा रहे हैं कि अब आपको चेंज करने वाला है, आपकी चीजें अब चेंज होने वाली है, तो इसी के साथ आपकी माइंड सेट, आपका जो सेटअप वो भी चेंज होने चाहिए। पहले हम लेवल को इग्नोर कर रहे थे, अब लेवल के साथ जाएंगे, है ना। चलो, ऐसे थिंकिंग लेवल बनानी है, बाकी की डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करना कि चलो एक ऐसे लाइक ए ग्रेड ग्रीन, चलो यहाँ पे विन, फिर यहाँ पे लूज ना, चलो हाँ यहाँ पे लूज, यहाँ पे विन, ओके, यहाँ पे विन, ओके, यहाँ पे लूज नहीं। चीजों को समझो, ये प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस है, ओके। बट रोल कैसे प्ले करती है वो देखें। मेन चीज क्या है कि रोल इस ऐसी नॉलेज चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस अगर एवरीडे की 1 आवर है ना रीजन वाली, बहुत आगे जाओगे, क्लियर है। यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी थर्ड जो एक मोमेंटम रहती है VWM, उसको कवर कर लेते हैं, ओके। देन कवर होता, आप देखिए VWM को काउंट करने की कोई कंडीशन ही नहीं है, पहले तो वो समझे कि वो एक फर्स्ट फॉर्मेट में ही हो जाती है। वो कैसे करना वो मैं बताता हूँ। जो VWM हमारी होती है उसे मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए जो हमने पहले थ्री कंडीशन ली है, वो कभी थ्री कंडीशन यूज नहीं होती। हाँ, वो थ्री कंडीशन के बिटवीन आ सकती है, बट उसके कुछ साइन होते हैं, हमें कुछ फेल हो गए, एक कुछ बार हम फेल हो गए एक मोमेंटम को समझने में। अब समझे, पहले उसका रीजन समझे क्या कहते हैं, पहले तो इसके बारे में समझेंगे।
एज ए किसी पर्सन को हायर करने से पहले क्या देखेंगे, चलो भाई तुम्हें बताओ कि क्या क्या है, ओके ऐसे देखते हैं ना। जैसे कि क्या मानो कोई, आप किसी एग्जांपल दी, एज ए मानो कि हम लाइक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले कैसे हम इंडेक्स देखते हैं कि चलो ये वाले चैप्टर होने वाले, ये वाले है ना। तो इस तरह से हम पहले वो देखते कि भाई तुम्हारी क्या है चीजें, वो देख ले, लाओ चलो हमें दिखा लीजिए। ऐसे देखे तो बायोडेटा बोले, ओके ऐसा रिज्यूम बताते हैं ना, आप जब स्कूल में जाते हैं तो कैसे नहीं, जॉब के लिए जाते हैं तो बताते हैं आप अपना रिज्यूम लाइए। आप देखते हो कि चलो भाई तुमने इतने में इतना लाया, आपका ये वाला विषय ऐसा है, ये वाला आ जाने क्या क्या देखते हो क्या। चलो यहाँ पे आइए। तो उसी तरह से पहले ये वाली मोमेंटम का हम बायोडेटा निकाल दे, तो इसका इतनी कंडीशन निकल के आ रही कि भाई तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ है, इसके मेन स्ट्रेंथ क्या है कि अगर लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो ये बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप है आपके लिए, ओके। देखिए सम टाइम रिस्पेक्ट एसएनआर लेवल और सम टाइम नॉट। हम देखिए देखिए अगर लेवल में भी समझ के लेवल लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो टिगर पॉइंट हो गए। कब एक्सटर्नल लेवल इंटरनल लेवल में कन्वर्ट होगा, कब इंटरनल लेवल एक्सटर्नल लेवल कन्वर्ट होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, ओके। तो सम टाइम रिस्पेक्ट एस आपकी जो एसएनआर लेवल होगी उसे रिस्पेक्ट करेगी और सम टाइम नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि मार्केट को पूरा टाइम ही नहीं मिलता मूव करने में। ऐसे ही मानो कि जैसे कि हम स्कूल की ओर गए होंगे, लाइक जैसे हमने ये वाला क्या किया कि मानो एज अ पब्लिक प्लेस है यहाँ पे, हमने जैसे ही इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, आप अपनी कार को सेकंड गियर में ले जाने थे, उससे पहले क्या आ रहा है, फिर कहीं ना कहीं अनदर स्पीड ब्रेकर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे जाके उसको जम कराओगे, फिर जाके जो जैसे जाना है आप जाओगे, बट जैसे जाओगे फिर आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो हम वो जो हमें लाइक सिटी या हाईवेज में मेंटेन कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से जो जिस तरह से हम ट्रेडिंग कर रहे थे ना, लाइक रिमेनिंग दो मोमेंटम में, उस तरह से यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते फिर हम, ओके। तो ये चीज पहले देखे कि एसएनएल लेवल को रिस्पेक्ट करती, सम टाइम नहीं करती। सम टाइम आपके क्वेश्चन होते कि हम फेल हो जाते, नहीं होते, तो इसका मेन रीजन नहीं है। रिस्पेक्ट आपके एक्सट्रीम जो लेवल होती है ना उसे रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उसके स्ट्रॉन्ग लेवल उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओके। थर्ड कॉल, नो मोर कॉल प्लीज। ओके हाँ, और जो थर्ड चीज है, डोंट ट्राई टू ट्रेड, ओके यहाँ पे ई रिमेनिंग है, ओके। मिडिल ऑफ द मार्केट मीन्स आपकी जो मिडिल ऑफ द मार्केट होती है उसमें ट्रेंडिंग। अब मिडिल ऑफ द मार्केट मीन्स मिडिल ऑफ द मोमेंटम कर दीजिए यहाँ पे। अब मोमेंटम वर्ड यूज कर देना आप, ओके। कुछ चीजें चेंज कर देना, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे मोमेंटम वर्ड आ चुका है, क्योंकि कंपैरिजन स्मॉल के साथ चल रही है ना, तो फिर वो मोमेंटम के ही जाता है। अब पिक्चर में समझते हैं, इसकी ट्रैक करने की कोई कंडीशन नहीं है, बट कैसे ट्रैक करेंगे। अब मानो एक अच्छी खासी मोमेंटम में हम जा रहे हैं, ओके अच्छी खासी मोमेंटम में, यहाँ पे फर्स्ट टाइम फेल, कंफर्मेशन आई, सेकंड टाइम फेल, देन स्टॉप। देन क्या करेंगे, हम स्टॉप करेंगे। अब मार्केट को समझते हैं, चलो लाइक दिस, अगर इस पे क्या लाइक दिस लेवल करेंगे फिर ट्रेड करने लग जाएंगे। यहाँ पे दो टाइम आपको फेल होना पड़ेगा। इस मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए दो टाइम फेल होना पड़ेगा, ओके। फिर कंफ्यूज होके वो ना करना कि चलो मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, मैं ज्यादा अमाउंट यूज कर लूँ अब रिकवर कर लूँ, नहीं। कितनी बार इस मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए दो बार फेल होना पड़ेगा, प्रीवियस को काउंट करने के लिए एक बार होना पड़ेगा, और उसको पहले की भी ट्रैक करने के लिए एक बार, क्योंकि सम टाइम हम लेवल पे रिवर्स आ जाएंगे ना, तो वहां पे फेस करवाएगी हमें लूज। तो ये कुछ उसके नखरे होते हैं, ओके। आप सबको उठाने हैं। चलो आगे बढ़े फिर हम पिक्चर में कैसे देखेंगे, इसे देखें। यहाँ से समझ, वैसे तो लेवल लगाओगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, बट डायरेक्टली समझ में जाओ तो प्रॉब्लम। यहाँ पे यहाँ पे देखें चेंज मार्केट की मूवमेंट, ओके। अब यहाँ से देखें कंफर्मेशन के बाद मार्केट को इस लेवल तक जाना था, बट उससे पहले रिवर्स, बिकॉज मे बी ट्रेंड लाइन हो या इससे पहले लाइक दिस हो। यहाँ से रेड कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, बट ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ? अब एक चीज नोट करें, इस पॉइंट को ब्रेक हुआ रिवर्सल, ए पॉइंट को ब्रेक रिवर्सल मार्केट, ओके लाइक दिस पॉइंट ब्रेक करेंगे रिवर्सल, एक कंफर्मेशन, देन नेक्स्ट वन के लिए जैसे कि यहाँ पे डाउन आनी चाहिए बट फेल, है ना। यहाँ पे हम क्या हुए, फेल हुए, बिकॉज ऑफ ए ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग तो डाउन आनी चाहिए थी, ओके। नहीं, ये ट्रेंड लाइन रॉन्ग ड्रॉ है, ये ड्रॉ हुई है वो ट्रेंड लाइन रॉन्ग ड्रॉ है, लाइक दिस, ओके। तो मे बी स्मॉल सा गैप है, ओके, मे बी फिर भी जो ट्रेड बनती है वो डाउन की ही बनती है, फेल, ओके। अब कंफर्मेशन का वेट करेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करी,
एक ग्रीन कंफर्मेशन आई तो हम आपके लिए सोचेंगे नॉर्मली जो सोचते हैं बाकी के दो मोमेंटम में, बट फेल। ओके, बिकॉज ऑफ ये लेवल। ये जैसे रेड आई कंफर्मेशन है तो डाउन के लिए सोचेंगे, बट फेल बिकॉज ऑफ दिस लेवल। ओके, क्योंकि मार्केट अब सारे लेवल को रिस्पेक्ट करने लगी। ओके, सम टाइम इंटरनल लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, सम टाइम नहीं करेगी, वो इसकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ही इतने नहीं आ रहे। देखिए, यहाँ पे बायर सेल एंट्री पॉइंट, यहाँ पे सेल एंट्री पॉइंट, फिर से सेल एंट्री पॉइंट, कितने नियर नियर सेल। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लेवल है। आप ऐसे सिंपल एग्जांपल लीजिए कि अगर आपको कोई चीज परचेस करना हो, ऐसे एग्जांपल ले जिसे आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ठीक है, ऐसे क्या ले। ओके चलो, आप लाइक मोबाइल के बारे में सोचे कि यहाँ पे भी एक शॉप है मोबाइल की, यहाँ पे भी शॉप है, यहाँ पे भी शॉप है, लाइक इतने नियर नियर शॉप है। ओके, तो अगर रैंडमली अगर ये कि यहाँ पे शॉप होगी तो अगर इसके नियर कोई शॉप नहीं होगा तो जाके उसमें ही जाना है। पर जिसके नियर इतनी ज्यादा शॉप होती है वो क्या करेंगे, जाए इसमें जाए, इसमें जाए, इसमें जाए, किसी एक में जाके लेके घर पे जाएगा। ओके, बट इसमें क्या होगा, चलो यहाँ पे आएगा लेके जाएगा। तो यहाँ पे होता है, इसके नियर नियर होता है। सम टाइम जो फर्स्ट लेवल को इग्नोर कर, स्ट्रॉन्ग लेवल को इग्नोर कर देती है और वीक लेवल से रिवर्सल हो जाती है। क्योंकि मार्केट एज अ ऑपरेटर वही करेंगे ना, एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या सोच के बैठेंगे कि यहाँ पे तो इस लेवल को देख के कौन कौन एंटर, सब लोग एंटर मारेंगे, बट वो वहां पे ही फेल कर देंगे। और वीक लेवल को देख के कंटिन्यू करेंगे, वहां पे फिर से फेल कर देंगे। इस तरह से तो माइंडसेट चेंज कर दें आपकी, है ना। तो इसीलिए हमने एक चीज की है कि हम ऐसे मार्केट में ट्रेड ऐसे करेंगे तो बहुत कम करेंगे। लेवल के साथ अगर जाना है तो एक्सटर्नल लेवल में जाएंगे। ओके, विद 5 सेकंड जाएंगे। एक्सटर्नल लेवल चेंज होते रहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम है तो अब इसके लिए एक्सटर्नल लेवल ये वाले लेवल है। अब जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रही है, ये वाला न्यू पॉइंट मिला, फिर हम लाइक दिस ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। अब उसके हिसाब से एक्सटर्नल लेवल चेंज है। ओके, फिर जैसे ये पॉइंट ब्रेकआउट हुआ, ये फेक ब्रेकआउट हुआ फिर से। अब देखिए मोमेंटम कैसे चेंज हो रही है, ये बीएसएम की फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड में क्लीन मोमेंटम, राइट साइड में। अब देखिए मोमेंटम क्या हुई, एक बेड मार्केट के बाद फिर से मोमेंटम क्या हो गई, चेंज हो गई। देखिए, और लाइक दिस हमारा क्या होगा अब मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे चीजें कैसे कैसे चेंज हो रही है। अभी तो आप अभी से आपसे आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई। अब से पहले हम वही कर रहे थे कि बेसिक सा समझ रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे चीज मार्केट में आ रही है, बस वैसे ही समझ रहे थे। अब हो रही है प्रॉपर आपकी लर्निंग स्टार्टिंग, तो अब से पूरा फोकस रखना। ओके, क्लियर है। और क्लासेस का भी मैंने यस सर। क्या किया। ओके, क्लासेस ये जी सारे सर जी। वीडियो देखना एक बार में, जस्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो गए। ओके, एक बार इसे वीडियो को देखे, कुछ कुछ मैंने पॉइंट बताया उसे नोट डाउन करे, फिर क्वेश्चन देते तो आइए। डायरेक्टली ना आना। ओके, कि एक बार क्लास में देख लिया आप कल जाके ट्रेड करने लगे रायों में, फेल हो जाते हो। नहीं, पहले नीड होती है समझो, चीजें को समझना है। ओके, देखिए मैं क्यों अच्छा समझ आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मैं चीज को समझता हूँ। ओके, और मेरी चीज देखा कि कोई भी चीज ऐसी होगी जिसके पास लॉजिक होगा, ना कि अपने बनाई बनाई बात नहीं कि चलो ना यहाँ पे तो ये रॉन्ग है, ये चलो एरर कैंडल स्टिक आ गई, ऐसा कभी मैं नहीं बोलता। क्योंकि मैं समझता हूँ ना कि ये लूज होने के बाद जो अब मार्केट में इफेक्ट देगी वो डिफरेंट देखने को मिलेगी। ओके, एरर नहीं होता, मार्केट अब कुछ न्यू करने वाला है वहां पे, क्रिएट है यहाँ तक। अब थोड़ा कुछ हम वो समझ लेते हैं। ओके, ये देखिए बुलिश और बेरिश मोमेंटम सेम थी जो लास्ट में ऐड की। अब ये समझे सिंपल, अगर थोड़ा कुछ समझे मोमेंटम में, जो वीएसएम होगी, एसएम और वीडब्ल्यूएम। ओके, तो सबसे पहले अगर डिफरेंस समझते हैं, ट्रेड करेंगे तो इसमें कैसे ट्रेड करना है हमें, एज अ पॉइंट निकाले, जस्ट वेट, फिर से राइट डाउन। ओके, वीएसएम। आप एक बार आप ये मत करना डायरेक्टली। ओके, आप पहले तीनों मोमेंटम को अच्छे से समझिए, फिर जाके आप ऐसा तीनों में डिफरेंस समझना। क्योंकि ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्रेड प्लेस ट्रेंड के साथ जाएंगे। ओके, सॉरी यहाँ पे मोमेंटम लिखिए। ओके, तो मोमेंटम के साथ ट्रेड करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम के साथ ट्रेड करेंगे, यस, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड लेवल पे, कौन से इंटरनल लेवल पे, नो ट्रेड, यस ट्रेड करेंगे। अब ब्रेकआउट के यहाँ पे टॉपिक रहता है। ओके, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है, एक टॉपिक रहता है, ये हम ब्रेकआउट की क्लास के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हम इंटरनल लेवल पे रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, बट सम टाइम फेल भी हो सकते हैं। उससे बेटर हम, हाँ नो वाला है, यस भी है, नो भी है। ओके, मीन्स लाइक अभी फिलहाल से नो में ही काउंट करते हैं। थर्ड क्या निकल के आता है, चीजें वही, एक्सटर्नल लेवल पे काम करेंगे, यस, ये भी एक्सटर्नल लेवल पे, ये भी एक्सटर्नल लेवल पे,
क्या इसमें सम टाइम लूज होते हैं? यस, इसमें भी लूज होते हैं। तीनों मोमेंट ये तो कॉमन है, ओके। सम टाइम सब जगह से हम क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस तरह से आपको तीनों मोमेंटम को अच्छे से समझना है। उसके बाद क्या करना है, मार्केट में आपको ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करना है। प्लेस अभी नहीं, आपको मैं आगे प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा कि लाइक दिस जाना है। टाइम दीजिए, क्योंकि अच्छी कुछ ऐसी स्टॉप लेवल की जो चीजें होती है उसे सीखने में टाइम लगता है। अगर उसको सीखने में टाइम नहीं लगता तो गाइस हर कोई सीख लेता आगे, तो हर कोई घर घर में ट्रेडर बन जाता ना, कि चलो सारे लोग यू लैपटॉप लेके बैठते हैं, सारे लोग ट्रेड करते हैं। किसी को काम करना ही नहीं है, सारे लोग बस ट्रेडिंग ही करते हैं, है ना। इसी वजह से तो अब रॉबोट बन रहे हैं। किसी को एज अ फिजिकली वर्क ही नहीं करना भाई, सब लोग चाहते हैं कि चलो हम भी ऐसा करें ऐसे करें, है ना। सही बात है, मैं तो कहता हूँ लर्निंग करना चाहिए, कोई भी चीज को सीखे। फिर ऐसा ना हो ना, कि ऐसा ना हो अपने आप से कि यार मैंने ट्राई ना किया, है ना। जो भी आपको मन पसंद है वो सब करना चाहिए, ओके। अगर आपको लगे कि आपको इसके अलावा कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो वो भी करें। कल जाके वो पेन ना होना चाहिए यार, काश मैंने किया होगा, काश मैंने ये किया होता तो मैं आज ये होता। ये सब पेन लेके ना आ जाए, उससे बेटर है कि कुछ कर लो, ओके। एज अ मोटिवेशन भी साथ में ले लो कुछ, ओके। मानो कि आज कुछ करना चाहते हो, ऐसा किसी का होता है कि देखे कुछ होते हैं ऐसा, मानो कि डांस में बहुत अच्छे होते हैं, जिसको गाना बहुत अच्छा आता हो, कोई प्ले कर लाइक क्रिकेट खेलने में या जो भी स्पोर्ट है उसमें अच्छा होता है। किसी को अनदर शौक हो गए, किसी को घूमना फिरना पसंद है, वो भी करे। इसी पे कंट्रोल नहीं, फिर काश ऐसा ना हो कि काश मैंने ये पहले कर दिया होता, तो फिर ये नहीं आना चाहिए, ओके। आज जैसे जैसे अगर आप लाइक अभी आपके पास टाइम नहीं, तो जब टाइम मिले तब घूमे, ओके। वो भी क्योंकि लाइफ को एंजॉय करने आए ना कि ट्रेस लेना है, ओके। इकट्ठा करने आए सारे, हम वो सोचते हैं ना कि हम इतना पैसा कमा लेंगे उतना, देखिए भाई पैसा तो आएगा। हम पैसा कमाए थे क्यों रहे, सिंपल क्वेश्चन क्या है, पैसा क्यों कमाना है? एज हैप्पी रहने के लिए, ओके। ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि पैसा कमाने के बाद भी हमें वो, कि भाई हमें कोई जो हैप्पीनेस नहीं है कि जैसे थे वैसे ही, पैसा होने के बाद भी जैसे थे वैसे ही है, तो फिर रॉन्ग है, ओके। तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना, उससे बेटर के पैसा ना होना सही है, ओके। तो कम से कम आप थोड़े एज अ लाइक क्या है कि आप काम करो या लाइक दिस अनदर कुछ कर सकते हैं। बट वैसा होने के बाद भी आप बोलते हो यार क्या है, फिर क्या इंसान क्या हो जाता है, ग्रीडीनेस हो जाता है कि चलो आज मेरे पास 1 CR है, चलो कोई बात नहीं, मुझे 2 CR बनाने, 3 CR आर बनाने, चल बनाइए कोई बात नहीं, बनाना चाहिए। ड्रीम रखना चाहिए ऑलवेज बिग। बट वो बनाते क्यों हो, ओके। क्या हमें एज ए यूज करना है ना वो मनी, क्योंकि कहीं ना कहीं एज हम वही बैंक में रख देंगे, अगर हम मानो कि हमारी डेथ हो गई तो सब कुछ खत्म, ओके। सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे के लिए इकट्ठा कर लोगे, बात सही है, ओके। तो वो आके क्या करेंगे फिर, ओके। उससे बेटर है, मैं तो चाहता हूँ कि आपके पास पैसा रहे ना रहे, आपको अपने बच्चों को ट्राई करना है बेस्ट नॉलेज देने का, ओके। क्योंकि भाई जिसके पास नॉलेज होगा ना, वो किसी भी रूप में किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है। ये मैंने चीज को देखा, मेरी फैमिली में मैंने देखा है। मेरी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी है, बहुत चेंजेस है मैंने देखा। लाइक मैं नहीं कहता, मेरे फादर ने भी बहुत चेंजेस किया, ओके। मैं तो बात का पॉइंट हूँ, बट पहले वहां से चेंजेस सब कुछ हुआ है, कि एक कैसे चीज में थे और आज कहाँ पे हैं। इस सबके बीच में जो मेन चीज क्या है, नॉलेज। इसलिए नॉलेज सबको लेनी चाहिए, ओके। सीखे, किताबें पढ़े, बड़े बड़े जो लोग हैं उसको वो बायोग्राफी पढ़े कि वो भी कैसे फेल, सब फेल होते हैं। जो लाइफ में फेल नहीं होता ना, वो कभी भी रियल में आया नहीं है, ओके। वो चीज याद रखना, जो विदाउट फेलियर, जिसको फेलियर ही नहीं है, तो फिर जो अगर मान के चलो अगर हम कोई मैच खेल रहे, अगर वहां पे विन और लूस ही ना होता हो तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं ना। जैसे मानो कोई मैच खेल रहे हैं, अगर वहां पे विन ना हो, लूज का कोई दर्द ना हो या किसी का सुकून ना हो, तो फिर कोई चीज चीज ही नहीं है ना। अगर मानो कि अगर पूरे दिन 24 दिन ही रहे, तो दिन और रात के अंदर का कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा, ओके। तो दोनों चीज का होना अनिवार्य है, दोनों चीज में हमें दोनों अकॉर्डिंग चलना है, ओके। जब हमारे बेड दिन चल रहे उसके हिसाब से चलेंगे, अच्छे दिन चल रहे उसके हिसाब से जाना है, ओके। चलो गुड नाइट एवरीवन, फाइनली क्लास क्लोज करते, और जो क्वेश्चन है रहे ना उस पे हम एक अदर क्लास बना देंगे, ओके। इसी के ऊपर तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, और शेड्यूल बना देंगे हम कि अब वीक में 4 क्लास हमें कंटिन्यू लेने ही लेने हैं, ओके। और 2 एक दिन रेस्ट में भी रखूंगा, तो लाइक लाइक दिस जाएंगे हम। तो ओके अब सर, आपको क्या यू करना, यू आर द बेस्ट। नहीं ऐसा नहीं हो मेरे से भी, देखिए ऐसा कोई सेम नहीं होता, मैं नहीं कहता।
आप मुझसे भी बेस्ट बन सकते हो, कभी किसी की कोई कॉपी नहीं कर सकता। हाँ आप देखिए, दो चीज हो सकती है लाइफ में, कि आप या तो मेरे तरह मेरे से कम रह सकते हो, मेरे से आगे जा सकते हो, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे से सेम टू सेम हो जाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक पॉइंट नीचे रह सकते हो या एक पॉइंट अप जा सकते हो, यही दो चीज हैं, कभी कोई सेम नहीं आता। अगर आप मान के चलो आपको कोई चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वो मेरी तरह कोई अनदन नहीं कर सकता। हाँ वो एक पॉइंट पीछे रह सकता है या एक पॉइंट आगे रह सकता है, दोनों कोई सेम टू सेम नहीं आता है। हाँ सेम टू सेम वही चीजें आती है जो जिसको तोला जाता हो एक दूसरे के कंपैरिजन, बाकी जो फील्ड में होते हैं ना, तो दोनों बहुत चेंज होते हैं। तो मेन चीज वो ये चीजों को मैं तो ऐसे कहता हूँ किताबें लर्निंग करनी चाहिए। ऐसे देखिए मेरा इतना, मेरे दादाजी की वजह से किताबें रीडिंग करता हूँ मैं, ऐसा गुड हैबिट क्रिएट करें, घूमे फिरे, ओके सब कुछ करें। आप मूवी भी देखिए बट फोकस होना चाहिए कि क्या इसमें से सीख रहे हैं। फिर अगर आप लाइक ऐसी कुछ ऐसी मूवी देख रहे हो फिर अपने आप को यू ड्रिंकिंग करने कराने ले जाते हो, तो वो सब रॉन्ग है। ओके, वो सब गलत गलत नहीं करना, वो जैसे एज अ रील के लिए, रियल के लिए नहीं है। मैं बताया जो एक्टर होते हैं ना वो रियल में कभी वो जो होते हैं ना आपको कोका कोला या लाइक वो भी नहीं पीते हैं। वो इतने डाइट डाइट में स्ट्रिक होते हैं कि आप और हमारी तरह कभी भी वो बाहर का खाना भी आई थिंक नहीं खाते होंगे, इतने स्ट्रिक होते हैं। आपको बस बताते हैं कि ये करे वो करें, है ना। तो किसी के बातों में यूं ही ना आ जाना, चीजों को समझे फिर ट्राई करें आप। चलो, गुड नाइट एवरीवन, फाइनली क्लास क्लोज करते हैं। सर आप सही ना चीज में वीडियो बिलीव सर करें। अभी डाल दें सर। हाँ, सही सही चीज में बिलीव करना चाहिए। ओके, अगर आज मान के चलो कोई भी पर्सन आपको वो नहीं बताएगा कि चलो एवरीडे आपको मिल्क पीना है, वो कोई नहीं कहेगा। ओके, ऐसा आपको बोलेगा कि चलो आप ये पी लो, इसे पीने से इतना ताकत आएगा, उसे पीने से इतना ताकत आएगा, है ना। सर तो सर वो ये चीज कह रहा था आपको ना, करनी। यस यस यस। थोड़ा वीडियो थोड़ा जल्दी थोड़ा सेंड कर देंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट आया था। ओके, अभी कितना टाइम कन्वर्ट होने में लगता है उसके हिसाब से, चलो मैं 11:30, 11 4 सॉरी 10:44 है। कोई बात नहीं, अगर होता है तो मैं ट्राई करूंगा। ओके, जल्दी अरे प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो, ये आपको भी देता हूँ और ये मेन ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ओके, और आपको मैं ओके दो सर, और क्लास के बाद इसमें ऐड कर दूंगा एक ही जगह पे। ओके, ठीक है आप सर। फिर। ओके, तो गुड नाइट ओके एवरीवन, सर, थैंक यू फाइनली सो क्लास मच। को क्लोज कर दोगे। चलो, ओके सर, लर्निंग को एज बाय। अ लर्निंग तक ही नहीं सीमित रखना, उसको अप्लाई करना हमारी लाइफ में। क्वेश्चन ये सारे आपके जो थे ना उसे हम फिर कवर कर दे। ओके, एक प्रॉपर क्लास बना के। ठीक है सर, ठीक होगा।